बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खुशगवार और खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनके हवाले से कुछ सीखना और समझना हमारे लिए ज़रूरी हो। आज का पहला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और ख़वातीन के हवाले से है, जिसमें हम जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने जा रहे हैं कुदरती माहौल के हवाले से। जब हम कुदरती माहौल को जब जानेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे तो इसमें ग़िज़ा का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है कि हम कुदरती माहौल के हवाले से तो जानें, कुदरती ग़िज़ाओं पर भी फोकस करें ताकि हमारी सेहत बेहतर हो सके। इसके साथ साथ ये इंसानी शख्सियत पर क्या असर छोड़ती है, इसका क्या अमल दखल है, क्या किरदार है, उसको भी हाईलाइट किया जाएगा। जबकि आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी इसी को रिलेट करता है। पहले टॉपिक में तो हम कुदरती माहौल को डिस्कस करेंगे, कितना ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी के लिए, इंसान की शख्सियत को निखारने के लिए और एक इंसान की सेहत को बरकरार रखने के लिए। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक फूड्स हैं, जो हमारा कुदरती ग़िज़ाएँ हैं, इनका इस्तेमाल यकीनी बनाना क्यों ज़रूरी है, इस पर भी हम बात करेंगे। जबकि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छी या बुरी आदत। जब भी एक इंसान के बारे में हम बात करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से कुछ अच्छी आदत निकलती हैं, कुछ बुरी आदत निकलती हैं। ये अच्छी और बुरी आदत किस तरह से असरअंदाज होती हैं उसकी अपनी शख्सियत पर, ये जानेंगे। दूसरों के लिए किस तरह से जो है वो नफ़ा या नुकसान का बाइस बनती हैं, इस पर भी बात होगी। जबकि सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं वो भी हम जानेंगे। जब सेहत की बात करेंगे तो जेब पर इसका क्या असर होता है। एक इंसान की अगर अच्छी आदत है तो उसका जेब पर क्या असर होता है वो भी जानेंगे। और अगर उसकी आदत कुछ ज़रा बुरी हैं, कुछ ज़रा उसकी आदत में शहाना मिजाज है वो, तो फिर किस तरह से ये जेब पर असरअंदाज होती है उसको भी इन डिटेल जानेंगे। स्पेशली ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे कि उनकी कुछ आदत, अगर शॉपिंग की ही बात कर ली जाए तो शॉपिंग एक ऐसी आदत है जो कि बाज़ औक़ात अच्छाई की जानिब जाती है, बाज़ औक़ात बुराई की जानिब जाती है। अगर ये आदत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो यकीनन ये बुरी आदत होती है और इसका डायरेक्ट असर होता है जेब पर। तो इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि कंट्रोल करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैनेजेबल वे में हम इसको आगे लेकर चल सकते हैं। कैसे, वो जाने इन डिटेल अपने मेहमानों से। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जी एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हमें ज्वाइन किया उन्होंने, फ़रुख नौशीन। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके आने का। थैंक यू वेरी मच। आज की दूसरी मेहमान का तारुफ कराते हैं। आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर नौशीन अब्बास। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। आज की तीसरी मेहमान को भी जो है हम वेलकम करते हैं, सॉफ्ट स्किल और लीडरशिप ट्रेनर हैं अनम रज़ा। वेलकम करते हैं। अनम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे फ़रुख से जानेंगे ये जो आज का हमारा पहला टॉपिक है, कुदरती माहौल। सबसे पहले तो ये बताएं कि माहौल का खुशगवार होना और फिर कुदरती माहौल में खुशगवारी पैदा करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऑब्वियसली माहौल अच्छा होगा तो हमारी स्किन इंटरनली और आउटर बेहतर होगी। हम अच्छा खाएंगे, वो आप जो भी खाते हैं वो आपकी स्किन रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप बुरा खाएंगे तो आपकी स्किन वही रिफ्लेक्ट करेगी। आप अगर यूएस को देख लें, वो लोग फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर्स पे लग गए हैं और वो बर्गर की तरह दिखते हैं। आप आज भी देहातों की तरफ जाएं तो वहाँ पे आपको कोई फैटी लोग नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वो खालिस ग़िज़ा खाते हैं, साग खाएंगे, नॉर्मली अपनी उगाई हुई सब्जियाँ खाएंगे। जितने लोग नेचर के करीब हैं वो उतने ही ज़्यादा स्लिम लगते हैं और उतने ही ज़्यादा हेल्दी लगते हैं। सही। उनको उनका विटामिन डी लेवल बहुत बेहतर होता है, तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर होता है। जैसे पाकिस्तान में आज भी अगर कोविड पे ही बात करें तो देहातों में ज़रा कम है रेशो। वजह ये कि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके विटामिन लेवल पूरे हैं, उनके बॉडी नेचुरली ऑर्गेनिक चीज़ों से ही विटामिन ले रही है। तो इसलिए माहौल का अच्छा होना और खुशगवार होना आपकी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी नेमत है। अगर आपके जान पास है तो जहान है तो जहान है, और अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप देख लें, अगर कोविड जिनको हो जाता है तो उनके लिए उनका फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। इवन कि आपको एक फ्लू हो जाता है तो वो आपका फोकस डिस्टर्ब कर देता है। तो अगर आप चुस्त और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो उसके लिए माहौल का अच्छा होना, बेहतरीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। और इस माहौल को हम किस तरह से खुशगवार बना सकते हैं, इसमें हमारा क्या अमल दखल है, कितनी एफर्ट करनी है, डॉक्टर नौशीन से जानते हैं। डॉक्टर नौशीन, माहौल को खुशगवार बनाना और कुदरती ग़िज़ा पर इन्हिसार करना कितना ज़रूरी है? देखो, जैसे अभी नौशीन ने बताया कि यू आर वॉट यू ईट, दिस इज़ वॉट हम हमेशा कहती हूँ। बिल्कुल। आपकी जो सराउंडिंग्स हैं और आपकी जो इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं वो आपके इमोशंस पे डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं।
और आपके इमोशंस और आपका खाने की हैबिट्स आर डायरेक्टली लिंक, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जितने अच्छे माहौल में आप रहेंगे, जितनी आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, देखो बात सारी ये नहीं है कि आप मोटे हैं या पतले हैं, बात ये है कि आप मेंटली कितने सेटिस्फाइड हैं, आप मेंटली कितने खुश हैं अपनी इन्वायरमेंट से। और वो मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको, हमेशा मैं कहती हूँ कि कुछ नहीं करने को ना सुमा, आपके पास कोई, आप सिर्फ सुबह आधे घंटे की वॉक बेशक अपने टेरेस में करें, बिल्कुल, ठीक है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। अगर पार्क है तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन आप टेरेस में करें, आप बेहतर महसूस करेंगे। आप ये भी महसूस करेंगे कि आपके दिन की आगाज़ कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, ठीक है। और अब जहाँ ये चीज़ें आ रही हैं तो ऑर्गेनिक खाने तो डेफिनेटली आपकी इमोशंस को, आपकी फिजिकल हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ये है कि आप कोशिश करें कि जो ज़्यादा हैवी ग़िज़ाएँ हैं वो हमेशा आपको डल फीलिंग देती हैं। सही। जो लाइटर ग़िज़ाएँ हैं, जो कि कुदरती ग़िज़ाएँ हैं, वो हमेशा आपको मूड एलिवेटेड रखती हैं। सही। लेकिन नौशीन, हम ये कहते हैं कि नहीं, जब तक हम कुछ हैवी नहीं खाएंगे हमारा पेट नहीं भरेगा, ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना? बिल्कुल है। एंड दिस सब कुछ यहाँ पे है, ये सब कुछ यहाँ पे। आप नॉर्मली भी अगर आप देखें, अगर आपने अपने को फोकस कर लिया ना कि हाँ मैं एक हेल्दी ईटिंग करना चाह रहा हूँ, चाह रही हूँ, तो आप अगर जितनी अपनी प्लेट को हेल्दी तरीके से ग्रीन्स यानी कि सलाद और चीज़ों से भरेंगे, आप बेशक गोश्त खाएं, आप बेशक चपाती लें, हर चीज़ का पोर्शन कंट्रोल करें, आप देखें कि आपका पेट कैसे नहीं भरता। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मुरगन ग़िज़ाएं ही आपका पेट भरें। सही। फल, फ्रूट, सब्जी, मुर्गी, मछली, ये चीज़ें ऐसी हैं, नहीं भी हैं तो चपाती, चावल, ये चीज़ें हैं जिससे आपका पेट भर सकता है। बट अगेन आपको पोर्शन में रह के अपने आप को मेंटेन करना है। बिल्कुल। और सोच को कैसे मेंटेन करना है, सोच के माहौल को कैसे खुशगवार बनाना है, इस पर भी हम बात करेंगे। अनम, क्या कहना चाहेंगे आज के पहले टॉपिक पर? इसी को आगे कंटिन्यू करूंगी। एज एम कॉर्पोरेट ट्रेनर हमारा काम होता है कि लोगों को खुश रखा जाए, काम भी करवाया जाए और उसके साथ उनको हेल्थी भी रखा जाए। तो सिंपल सी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपका दिमाग है वो मोस्ट पावरफुल आपका मसल है, तो आप उसको जितना खुश रखेंगे या उसको जितना एक्टिव रखेंगे तो उतना ही आपकी जो बॉडी है, आप खुद खुश रहेंगे या आप हेल्थी रहेंगे। लेकिन आप ये देखें कि हम हमेशा भूल जाते हैं कि हम हैं तो नेचर से पैदा किए गए। पानी, ग्रीनरी, फल, फ्रूट, ये सब वो चीज़ें हैं नेचर के करीब इलाके। जिस तरह आप चले जाएं रूरल एरियाज़ में तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे मसाइल डिफरेंट हैं और हमारे अर्बन एरियाज़ में मसाइल डिफरेंट हैं। हम जितनी शहरी आबादी की तरफ जाते हैं उतने आपको मेंटल स्ट्रेस में इश्यूज ज़्यादा मिलते हैं। तो उनको वो इश्यूज क्यों होते हैं? हालांकि अगर आप कंपेयर करें उन्हीं को गांव के इलाकों के साथ तो उनके पास वो फैसिलिटीज भी नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं है, बट स्टिल वो आपको हेल्थी दिखेंगे। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि वो माहौल के करीब होते हैं। सही। वो कहीं ना कहीं खेतों में चले जाते हैं, वो सुबह उठते हैं, सनलाइट लेते हैं। हम लोगों में से अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में खास करके देखें तो बहुत सारे लोग तो तभी ठीक हो जाते हैं जब उन्हें हम सजेस्ट करते हैं आपने हाफ आवर 1 आवर सिर्फ सनलाइट में बैठना है, आप वॉक भी मत करें। सनलाइट इटसेल्फ आपको हील करना शुरू कर देती है। डिप्रेशन के पेशेंट को हम अक्सर कहते हैं कि आपके माइंड को क्या चीज़ चाहिए, हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं जी। पूरा दिन 9 o'clock उठते हैं, ऑफिस में चले गए, 5 बजे निकले, 6 बजे जिम चले गए, जिम भी क्लोज्ड है, ऑफिस भी क्लोज्ड है, वहाँ से निकले, घर में आ गए, रूम एसी है, सब कुछ एक जैम पैक चल रहा है। और फिर वो आके हमें कहते हैं जी हम इतने पैसे कमा रहे हैं, हमारे पास कोई मसला नहीं है, हमारी फैमिली सेटल्ड है, बट हमें डिप्रेशन हो रहा है, आप एंटी डिप्रेशन ले रहे हैं, हम स्टिल हम ठीक नहीं हो रहे। सो उनको बिल्कुल एक सिंपल सी उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप वॉक स्टार्ट कर दें, आप सनलाइट में जाएं, आप वाटर की इनटेक इंक्रीज कर दें, आप इर्द गिर्द के अपने लोगों में वापस चले जाएं, यू विल फील वेरी मच बेटर अबाउट इट एंड इट रियली वर्क्स। देयर आर रिसर्च ऑन इट कि अगर आपको ठीक होना है डिप्रेशन के लिहाज से तो 5 चीजें हैं जो आपको ठीक करेंगे वर्ल्ड वाइड। यस, इट्स अ रिसर्च, जिनमें से पहली चीज सनलाइट है, सेकंड चीज आपका ब्रेकफास्ट है जो हम नॉर्मली मिस कर रहे होते हैं, स्किप कर रहे होते हैं, काम पे पहुंचना है। वाटर, देन ग्रीनरी अराउंड यू समवेयर, कोई प्लांट लगाएं, कहीं वॉक करें, डू समथिंग, एंड देन हेल्थी फूड डेफिनेटली। बिल्कुल, अगर ये 5 चीज़ें हम अपना लें तो यकीनन हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। और वो लोग जो सिर्फ जिस्मानी सेहत पर फोकस्ड रहते हैं, अपनी जहनी सलाहियतों को और जहनी सेहत को बेहतर नहीं बनाते, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि कुदरती माहौल में हम आंगी पैदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुदरती माहौल से एफिलिएट होने की कोशिश करें। तो इस पर फ़रूख क्या कहना चाहेंगी? कुदरती माहौल इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी जो है वो आपके पास मेडिसिन भी है।
आपके पास जो है इंसान को क्योर करने के लिए, उसको बहुत सारी जो है वो चीज़ें भुलाने के लिए, डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए एक बेहतरीन हम कहते हैं कि सजेशन भी है। बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप देखते हैं कि जिसको किसी को आंखों का प्रॉब्लम है, थकावट वाली आंखें, तो उनको यही कहा जाता है कि आप ग्रीनरी को देखें। आप आज भी देखें, हम मिनरल वाटर पीते हैं, नॉर्मली जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए नेचुरली अवेलेबल है। तो हमारे तमाम मसाइल जो आज की दुनिया में हैं इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में, वो इसीलिए हैं कि हम नेचर से दूर हैं। हम जब नेचर से दूर हो गए हैं तो नेचर ने भी हमें छोड़ दिया, तो फिर हमारे मसाइल आ गए हैं, मोटापा आ गया है। अब हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा स्लिम और स्मार्ट तो ज़रूर होना चाहता है, लेकिन वो हेल्दी फूड नहीं खाना चाहता। वो ये जैसे आप जिक्र कर रही थी कि पेट नहीं भरता, हालांकि अगर आप सैलड्स की तरफ जाएं या इन चीज़ों की तरफ जाएं, आपने अपने आप को यूज़ टू करना है, वो भी नेचर है। तो माहौल से दूर रहने के, आप दूर रह रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, जॉइंट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, बैकबोन का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज तो दूर की बात। और एक्सरसाइज के बारे में नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट है कि जी अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये तो छोड़ेंगे तो बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो भाई लाइफस्टाइल आप कैसे, आपने लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, उसको छोड़ना नहीं है। आप किसी को एक्सरसाइज का मशवरा देते हैं तो वो यही कहते हैं नहीं जी मसल बन तो जाते हैं, इस तरह से है। नॉर्मली लोग समझते हैं कि जिम जो है वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के पर्पज़ के लिए, वो ये नहीं समझते हैं कि अगर आप एक 15-20 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली वो आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आप फ्रेश फील करते हैं। अब जैसे जिन मुल्कों में सन नहीं है, उन्होंने इस चीज़ के कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई, जैसे सुहाना बात है, अगर आप वो स्टीम लेते हैं, हीट लेते हैं, तो आपकी बॉडी फ्रेश फील करती है। यही आप धूप में जाके एक्सर्शन करें, कोई थोड़ा सा काम करें, जो कि अब हम नहीं करते हैं। विंटर्स में देख लें, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। फ्रूट्स का इंटेक, हम आप किसी से भी बात करें कि आपकी क्या रूटीन है, तो वो यही रूटीन होगी कि जो सुबह कॉफ़ी ले रहे हैं, शाम में थोड़ा खा रहे हैं, उससे आपकी क्या कैलोरीज जाएंगी, उससे आप क्या हेल्दी फील करेंगे या क्या आपका जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर होगा। तो नेचर को अडॉप्ट करने के लिए आपको नेचर आके खुद गले नहीं लगाएगी, आपने उसको उसके पास जाना है, उसे गले लगाना है, टाइम निकालना है। जैसे वो कह रही हैं प्लांट्स रखें, आप खुद देखें कि आपके अंदर डेफिशिएंसीज क्या हैं, आपके इर्द गिर्द उन चीज़ों को आप बेहतर करें। जब आप वो बेहतर करेंगे तो अच्छा माहौल भी आपकी शख्सियत पे अच्छा असर मुरतब करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और ग़िज़ा का क्या किरदार है ये भी बताएं फ़रूख हमें, कि अगर हम अपनी स्किन को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने बालों की बेहतरीन नशोनुमा चाहते हैं, तो ग़िज़ा पे कितना फोकस है? सबसे पहले तो विटामिन सी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, तो जितना नेचुरल इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेटर फील होगा। सही। विटामिन सी में भी ये नहीं है कि कुछ लोग फिर उसी पे डिपेंड करते हैं, आपने हर चीज़ की लिमिट देखनी है कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड कितना है। सही। और इसके अलावा हमारे यहाँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जी जिसका रंग गोरा है तो बस वो अच्छा है। कलर पे लोग, क्योंकि मेरे पास बड़ा क्रेज होता है जी वाइटनिंग इंजेक्शन लगा दें, नॉर्मली ये नहीं देखते हैं कि अगर देखें इस शख्स का जो भी कलर है लेकिन इसकी स्किन का टेक्सचर बड़ा अच्छा है। एक हमारे पास ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जी स्टीरॉइड वाली क्रीम्स लगा के अपनी स्किन को थिन किया हुआ है। कि आप उनकी स्किन पे कोई ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, आप एक प्रिक करते हैं, स्किन से ब्लीडिंग ही बंद नहीं होती है, क्योंकि जी स्किन थिन हो चुकी है ड्यू टू दी स्टीरॉइड्स। अब स्टीरॉइड्स हमारे यहाँ इतना कॉमन हो चुका है, उसको इतना अच्छा बना के पेश किया जा रहा है कि हर दूसरा बंदा इस रेस में शामिल है। तो जिससे जाहिर है अगर आप इन नेचर से हट रहे हैं तो फिर नेचर भी आपसे हट बिल्कुल ऐसे। यही स्टेरॉइड्स की अगर बात की जाए तो डॉक्टर नौशीन आप बेहतर हमें गाइड कर सकती हैं कि वो सप्लीमेंट्स, खुराक नहीं खानी, ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करना, सप्लीमेंट दे दें, स्टेरॉइड बेस्ड हैं, हम अच्छे लगेंगे, हम जो है वो फिजिकली बहुत फिट हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली देखें वही वाली बात है, हम ज़ाहिरी खूबसूरती पे जाते हैं। चलिए ठीक है, आपने अगर ज़ाहिरी खूबसूरती रखनी भी है तो आपको, मैं हमेशा भी जब ये पूरा जो हमारा पिछला साल कोविड का गुजरा तो उसमें फाइनली वी रियलाइज कि जिनका ग़िज़ा, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, दे फॉट बैक, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कोविड से मुकाबला किया और वो उससे जीत भी गए। अच्छा होता क्या है, देखो जैसे विटामिन सी की बात हुई ना, आपको सारी वो ग़िज़ाएं लेनी चाहिए जो कि एंटीऑक्सीडेंट हों। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? एंटीऑक्सीडेंट एक तरह का आपका डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी में, जो आपकी बॉडी से जो जितनी भी आपको नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, वो आपकी बॉडी से वॉश आउट कर देता है। ठीक है, जिन ग़िज़ाओं में एंटीऑक्सीडेंट होगा हुमा, आपकी उतनी ही आपकी इम्यूनिटी, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ बेहतर होगी। एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि यही बताने वाली थी। एंटीऑक्सीडेंट कब क्या है, बेसिक है, बहुत ज़्यादा विटामिन सी जिसमें रिच है। ठीक है, जैसे कि आपके पास माल्टे आ गए, आपके पास स्ट्रॉबेरीज आ गई, जो कि अभी मैं, क्योंकि हम इस सीजन में बैठे हैं, तो मैं उन्हीं फलों के नाम लूंगी। पालक है, केला है,
ये सारी चीजें, इस तरह गोभी है, इसी तरह आपके पास चुकंदर है, यू नेम इट, गाजर है, ये सारे ये इस मौसम के फल और सब्जियां हैं। आप इनको अपने खाने में ऐड ऑन करें और आप फील करेंगे कि आप लाइटर फील कर रहे हैं। आपका जो आपका हाजमे का सिस्टम है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए उसके साथ ये है कि विटामिन, जहाँ सी जरूरी है वहाँ पे विटामिन। कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर नौशीन, आप ही से जानेंगे मजीद भी कि कौन सी हमें फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ाना है इस मौसम में। एक ब्रेक की जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। कुदरती माहौल और ग़िज़ा का इंसानी शख्सियत पर क्या असर होता है, इन असरात को समझना कितना ज़रूरी है और इनमें बेहतरी लाना क्यों ज़रूरी है, इस पर हम बात करते ब्रेक पे जाने से कबल। और उसी बात को जो है वो कंटिन्यू करने का कहेंगे डॉक्टर नौशीन को। वो ग़िज़ाएँ, वो फल, वो सब्जियाँ खाएँ जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसके हवाले से मज़ीद। बिल्कुल, और एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने बताया वो आपके जिस्म की इम्यूनिटी को बेहतर करते हैं। इसी में वही चीज़ें आ जाती हैं जिसमें विटामिन सी है, जो मैंने पहले भी मेंशन किया, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। देखो जैसे हम बात कर रहे हैं ना, हमने बात की कि मेरे पास सब कुछ है और मैं खुश नहीं महसूस करता या करती, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी के लेवल्स रिक्वायरमेंट से कम है तो आपको अननोन डिप्रेशन होता है। अच्छा। आपको नहीं समझ आता, एक हेडेक और एक डिप्रेशन, ये बहुत ज़्यादा देखने में आया है। और इसका वही वाली बात है कि अगर तो बहुत कम है, जिसको हम इनसफिशिएंसी में ले जाते हैं, डेफिशिएंट, तो फिर तो आप सप्लीमेंट लें। अगर आपका 30 से ऊपर है, जो कि 30 एक कट ऑफ पॉइंट है, अगर 30 से ऊपर है तो फिर आप कोशिश करें कि ऐसी ग़िज़ाएं जिसमें दूध है, जिसमें मक्खन है, जिसमें आपके पास पनीर है, ये वो चीज़ें हैं जो आपको विटामिन डी दे सकती हैं। वही वाली बात है, पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और वो तैयार होते हैं हजारों खर्च करने के लिए उन सप्लीमेंट्स पे। बिल्कुल ऐसे कि जो मुझे गोलियां मिल जाएं और मैं जल्दी से गोलियां खा लूं, देख लूं कि मेरे कोई साशे दे दें जो घोल के पी लूं। एग्जैक्टली, साशे दे दें जो घोल के पी लूं, साशे दे दें जो मेरी स्किन को ग्लो करे, क्योंकि न्यूट्रिशन का हमारा डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी स्किन के साथ। जब उनको बताया जाए कि थोड़ी सी एफर्ट करनी है, आपने अपने खानों में ये चीजें ऐड करनी है, तो हम अचानक से वो जो एक स्पार्क होता है ना आंखों में कि अभी हमें सप्लीमेंट्स मिलने वाले हैं, वो स्पार्क हल्का हल्का नीचे जाता है, हो इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन ट्रस्ट मी, ये आपके लिए भी और ये आपके बच्चों के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए फायदेमंद है। आप माँ इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द हाउस, ठीक है? वो जो किचन लेके चलेगी, उसमें चीजें जो रखेगी, वो आपकी बच्चों की सेहत के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम क्यों बच्चों को उन चीज़ों पर डिपेंड करेंगे? हाँ चलो इनको अब हम सप्लीमेंट्स दे देंगे और चीज़ें नेचुरल तरीके से भी उनकी एपेटाइट बढ़ाई जा सकती है, उनकी सेहत बेहतर की जा सकती है। सही, वो क्या तरीक़ेकार है बच्चों के हवाले से इन डिटेल हम नौशीन से बात करेंगे। कुछ बात अनम से कर लेते हैं। अनम, हम अपनी शख्सियत पर क्यों नहीं तवज्जो देते, क्यों नहीं उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको निखारने के लिए कोई ना कोई एफर्ट करना चाहते, या फिर कोई गाइडलाइन लेने की क्यों हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे कल्चर से थोड़ा सा रिलेटेड है। सेल्फ डेवलपमेंट जो है, या हम जिसे सेल्फ केयर कहते हैं, अपना खुद ख्याल रखना, वो हमारे कल्चर में थोड़ा सा कम है। उसकी रीज़न ये है कि हम बड़े सेक्रीफाइशियल से लोग हैं। आप अपनी वालदा को देखें तो आप कहेंगे जी बहुत उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने ससुराल के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने शौहर के लिए कुर्बानी दी, फिर उन्होंने बच्चों के लिए कुर्बानी दी। लेकिन अगर आप उनसे उनकी सेल्फ के बारे में पूछेंगी तो शायद वो आपसे 2 या 3 मिनट से ज़्यादा बात भी नहीं कर सकेंगी। सेम गोज़ अगर आप एक काम करने वाले मर्द से बात करते हैं, जैसे हमारा एवरीडे का उनसे लिंक होता है, जब मैं उनसे कहती हूँ अच्छा बैठो और मुझे बताओ कि आप पूरे दिन में अपने लिए क्या करते हो, तो जॉब तो वो बच्चों को पालने के लिए कर रहा है, उसकी हैप्पीनेस क्या होती है, फ्रेंड्स के साथ मिलना, आफ्टर कुछ एज तक मिलते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज तक, और उसके बाद वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, ऑफिशियल डिनर रह जाते हैं, ऑफिशियल फॉर्मल मीटिंग्स रह जाती हैं, वो आपका टाइम नहीं होता, वो आपको करनी होती है। ऐसे ही है। देन जो बाकी थोड़ा बहुत टाइम बच गया था हमारे पास, वो हमारे सोशल मीडिया ने ले लिया हमसे। वी हैव फोन्स, वी हैव कॉल्स, वी हैव फेसबुक एंड ऑल दैट। जो थोड़ा सा टाइम हम अपने लिए कंज्यूम करते थे, अब वो सारा उस पे चला जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं यूज करें, बट स्टिल वो आपके टाइम में कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव एफर्ट नहीं होती है उसमें भी, वो भी हम लोगों की वजह से साथ लेके चल रहे होते हैं। सो क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसा है
कि जी ये कुर्बानी दे रहा है और कुर्बानी देना बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड, यू शुड हैव टू डू थिंग्स फॉर योर फैमिली, ज़रूर करें, अपने बच्चों के लिए भी ज़रूर करें। लेकिन हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि अपने आप को अगर आप निकाल देंगे, इफ़ अनम इज़ नॉट देयर, तो आप इम्पैक्ट देखें कितना बुरा पड़ता है। बिल्कुल। और अगर एक घर का मर्द नहीं है बीच में, सिर्फ आप, क्योंकि आप तो अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, फिर आपके पास 30s के बाद हाई ब्लड प्रेशर होगा, 40s के बाद डायबिटीज होगी और 60s के बाद आप लोगों पे बोझ बन जाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ हेल्थी ओल्ड पीपल आर नॉट हेल्थी, और वो हमें एक बोझ लगते हैं, बस आप नमाज पढ़ लें। और उनसे फैमिली में ऑनेस्टली बहुत कम लोग होते हैं जो उनको साथ लेके इसलिए चल रहे होते हैं कि एक खुशगवार एहसास है, हम जिम्मेदारी के तौर पे ज़रूर लेके चल रहे होते हैं। हालांकि उस बेचारे ने अपनी सारी ज़िंदगी उन्हीं लोगों के लिए गुजारी होती है, बट क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल्स ही ऐसे हैं, आपने अपनी हेल्थ पे तो कभी काम ही नहीं किया। अब एक और ख़वातीन तो इस हवाले से कभी कंसर्न शो करती हुई दिखाई नहीं देती। उसके बाद आ जाते हैं, हमारा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होती है हमारी मदर्स, माएँ। कितनी माएँ मिलेंगी आपको ऐसी जो कहेंगी कि मैंने आज ये खाना अपनी पसंद का बनाया, बड़ी बेसिक चीज़ है। बिल्कुल, बहुत कम। आज हस्बैंड की पसंद का बना है, आज बेटे की पसंद का बना है, ये डिश ससुराल वालों को पसंद है, गेस्ट आ रहे हैं तो मैके वालों को पसंद है, फैमिली को पसंद है। मैं लिटरली बहुत सारे काउंसलिंग सेशंस में ऐसी फीमेल्स से मिली हूँ, जब मैं उनसे कहती हूँ व्हाट्स योर फेवरेट फूड, दे लुक एट मी एंड लाइक, बिरयानी अच्छी खा लेते हैं, कौन किसको, वो मेरे बेटे को पसंद है, ओके। लैम्ब अच्छा पसंद है, ओके। कौन खाता है, हस्बैंड को पसंद, आपको क्या पसंद है, और वो सोच में पड़ जाती हैं। और ये अलमिया है हमारा, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो खातून जो एवरीडे आपके लिए खाना बनाती है, आप खुद भी नोटिस करें अपनी फैमिली में बैठ के सोचें कि आपको पता है आपकी माँ की फेवरेट डिश क्या है। बहुत कम, बिल्कुल ऐसे ही है, वेरी रेयर। तो एक्चुअली हम अपने लिए खुद ही वक्त नहीं निकालते हैं, और फिर वो सारी चीज़ें पाइल अप होते होते उस लेवल पे ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, या तो हम वक्त नहीं निकालते फ़रूख, या फिर हम इतने ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि हम कहते हैं कि कोई भी आर्टिफिशियल मीन अपनाया जाए और मुझे बस जो चाहिए वो दे दिया जाए। आपके पास तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते होंगे। बिल्कुल, बहुत सारे। वो हमारा तो सब्जेक्ट ही ऐसा है ना। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी। ज़रूर कीजिए। मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में मर्द थोड़ा ज़्यादा मजलूम है, क्योंकि वो ज़्यादा, उस पर सोशल प्रेशर ज़्यादा है, उसने बाहर निकलना है। अगर आप यूरोप की मिसाल लें तो उसके वहाँ पे ख़वातीन अपना बोझ खुद उठाती हैं, तो पाकिस्तान में बड़े शहरों में तो फिर भी कॉन्सेप्ट है वर्किंग का, छोटे शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं है। हर चीज़ अपने बच्चों की पैदाइश से लेके उनकी शादियाँ कराने तक हर चीज़ मर्द को, माँ ने तो ज़ाहिर है घर से सपोर्ट करना है उसको, लेकिन मर्द पे प्रेशर ज़्यादा है। इसकी सारी वजह यही है कि हमने अपने आप को, लाइक अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें, बहुत सारे लोग सोचते हैं तो उनको यही कहा जाता है तुमने क्या कराना है, तुम्हारा क्या ज़रूरत है, तुम तो भाई ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। उन्हें, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वसाइल भी हैं, लेकिन बेचारे सिर्फ इस वजह से नहीं करा सकते कि उन्हें अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ता है कि जी मैं कराऊंगा तो मैं अच्छा लगूंगा। ये बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। मुश्किल उनके लिए जो करना नहीं जानते, लाइक जैसे देखें मुझे वो कहाँ कोई वहाँ बैठा दे तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ बैठ जाऊँ। तो हर एक की फील होती है, प्रोसीजर थोड़ा लेंथी है, लेकिन अगर सक्सेसफुल होता है, हम पेशेंट को पहले प्री कंसल्टेशन देते हैं कि आपके लिए होगा क्या, जो होगा फिर उसके अकॉर्डिंगली उसे गाइड करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि हमारा सोसाइटी का मर्द ज़्यादा मजबूर है, वो बेचारा जो ब्लड प्रेशर आ रहा है इसके कसूरवार भी हम हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरी फैमिली में यूके में वो 22 साल के लड़का लड़की हैं, दे डिसाइडेड टू मैरी। पाकिस्तान में अगर 22 साल का लड़का लड़की शादी करने की बात करते तो हम कहते हैं ये क्या वो क्या। एक छोटा सा सिंपल सा फंक्शन किया उन्होंने घर के अंदर, बहुत खूबसूरत, सिर्फ उसमें दूल्हा दुल्हन नज़र आ रहे हैं, केक काटा उन्होंने, क्या खाया क्या पकाया, क्या सा स्टेज है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और हमारी शादियों में भी यही कुछ होता है कि नज़र सिर्फ 2-4 चीज़ें, एक अच्छा ड्रेस आता है या मैक्सिमम स्टेज आता है, लाखों रुपए हम खाने पे खर्च कर रहे हैं, हम अपनी सारी ज़िंदगी उसको बिल्डअप करने पे लगा देते हैं कि जी बेटी की शादी करनी है तो 10 लाख की मार्की बुक करनी है, 8 लाख का ड्रेस बुक करना है। तो ये, हालांकि अगर हम इन चीज़ों की तरफ जाएं, सिंपलिसिटी की तरफ, कि सिंपल चीज़ें करें तो हम अपनी नेचर के ज़्यादा करीब रहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे वाला मसला है, इससे अगर हम निकल जाएं तो हमारी सोसाइटी के 80% प्रॉब्लम हल हो बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी सजेशन आपने दी। डॉक्टर नौशीन, मेरे जहन में एक बात आई थी कि जिस तरह कि अभी फ़रूख ने कहा कि कुदरती माहौल की तरफ जाएं, कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ जाएं, तो ऑर्गेनिक फूड तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया इस वक्त।
बिल्कुल हो गया है, बिल्कुल हो गया है। और मैं बताऊँ हुमा, बड़े मज़े की बात है, आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग टू योर स्टूडियो, क्योंकि आपको पता है हम जिस रास्ते से आते हैं वहाँ रास्ते में यहीं पे हमारे करीब काफ़ी वो हैं फार्म हाउसेस कह लें, तो जो चुकंदर और जो मूली और जो क्या कहते हैं, क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग सच, तो वो मैं देख रही थी। लेकिन ब्रोकली आप भूल गई, जितनी अच्छी यहाँ पे कहीं पे नजर नहीं आती। और आइसबर्ग जो इस वक्त है वो तो कहीं नहीं हो सकता। और मैंने जिंदगी में पहली दफा गाजरों के साथ पत्ते देखे और मैं बड़ी ना वो बग्स बनी की तरह एक्साइटेड हुई कि गाजर के साथ पत्ते भी होते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली उस जमीन से आए। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, महंगे भी हैं। लेकिन वही वाली बात है कि अब आपने ये देखना है कि क्या चीज़ बेहतर है। क्या आप वो महंगे फल फ्रूट सब्जी छोड़ के तब ताज़ा से कम बासी तो नहीं कहेंगे आप, लेकिन वो केमिकल ट्रीटेड लेंगे और फिर जो उसके बाद बीमारियां होंगी उस पर जो आप पैसे खर्च करेंगे, क्या आप फील करते हैं कि वो बेहतर है, या थोड़े से 20, 25, 30 रुपए ऊपर दे के आपने कोई चीज़ खरीद ली और वो आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन हाँ, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस चीज़ को बिजनेस बना लिया गया है। अगर कुछ नहीं भी है ना हुमा, तो मैं कहती हूँ कि अपने घर में छोटी छोटी क्यारियां बना लें। नहीं है लॉन में इतने गमले नहीं होते हैं जो आप उसमें भी आइसबर्ग और ये सलाद के पत्ते, हरा धनिया, पुदीना, लीमू, ये सारी चीजें आप ग्रो कर सकते हैं। इवन के टमाटर, छोटे टमाटर भी आप कर सकते हैं। मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट है, लेकिन उससे बेहतर है जो केमिकल ट्रीटेड आते हैं और वो आप खा रहे होते हैं और वो आपके लिए और आपके लिए बच्चों के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप इनको कोशिश करें। या फिर मैं हमेशा कहती हूँ जो आप हफ्तों का लेके अपने फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं खाना, उसकी वो ताजगी और वो अफादियत बचती नहीं है, जो कि थोड़ा लाएं और फिर दोबारा मंगा लें। क्योंकि पैसे थोड़े से ही ज़्यादा खर्च होंगे, हमारा टाइम भी थोड़ा, लेकिन बेहतर होगा कि आप खा के ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे भी वही सोच स्टैंड करती है कि फिर फ्रिज खरीदने का मकसद पूरा नहीं होगा। फ्रिज हमने लिया इसीलिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जी स्टोर कर सकें, वही ना। और आप उसको रख लेते हैं और आपने इवन जो गोश्त है वो आपने महीनों का लेके रखा हुआ होता है। जो ताज़ा गोश्त है उसका टेस्ट और जो 20-25 दिन पुराना गोश्त है फ्रोजन, उसका टेस्ट, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होता है। ऐसे ही है। तो मेरी हमेशा अप्रोच रहती है कि आप थोड़ा लें लेकिन आप बेहतर लें। आई नो मुश्किल है, हम खुद भी वर्किंग माम्स हैं, हमने भी घर, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि एक हफ्ते से ज़्यादा की कोई चीज़ इस फ्रिज में ना पड़ी हो, हम भी मंगा लेंगे। बिल्कुल। और ये भी टाइम लगा, अप्रोच चेंज करने में, सारी चीज़ों में। सो दिस इज़ द बेसिक एम कि आप कोशिश करें ऑर्गेनिक खाएं। और आप ही के प्लेटफॉर्म से अगर हम रिक्वेस्ट कर सकें कि ऑर्गेनिक खानों को ज़रा थोड़ा सा हमारे लिए सस्ता कर दिया जाए, तो आवाम के लिए इजी होगा कि उसको अप्रोच करें बनस्बत के वो केमिकली ट्रीटेड फ्रूट और सब्जियों की। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर इंटरेस्ट डेवलप कर लें तो थोड़ी सी एफर्ट हम अपने घरों पे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कहते हैं कि बेहतरी की जानिब हमने जाना है, तो बेहतरी इसी तरह आएगी जब कदम से कदम मिलाएंगे। डॉक्टर नौशीन, एक और चीज़ जो कि अनम ने मेंशन की थी, ब्रेकफास्ट को स्किप करना, ये तो ट्रेंड बन गया है इस वक्त हमारी सोसाइटी का। ये कितना नुकसानदेह है हमारे लिए? देखो, इसमें दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपने आदत बना ली अपनी, तो आपको आदत ही नहीं है ब्रेसो बना। आप सबसे जब कॉमन सुनने में आता है, मैं सुबह होता मेरा 2-3 घंटे खाने को दिल नहीं चाहता। और जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास 45 मिनट या 1 घंटा होता है जिसमें आपने बच्चे भी तैयार करने हैं, खुद भी तैयार होना है, लंच भी बनना है, सारी चीज़ें। तो मेरा ये कोशिश है, हमेशा मैं कहती हूँ पेरेंट्स से, कि आप ये कोशिश करें कि खुद भी कुछ खाएं और अपने बच्चों के लिए भी कोई छोटा सा स्नैक जरूर रखें। सही। चाहे वो एक सेब है, चाहे वो एक उनका फेवरेट सीरियल है, चाहे वो आधा ग्लास दूध है। इससे क्या होगा, और ये चीज़ आई भी है, उस दिन मैं रिसर्च भी पढ़ी थी हुमा, जो बच्चे नाश्ता करके जाते हैं वो अपने स्कूल में 80% वो बच्चे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। जाहिर है। हाँ, क्योंकि देखो ना, सुबह 6 बजे के उठे हुए हैं और 10-10:30 लंच ब्रेक हुई, उस 4-4.5 घंटे में उन बच्चों के पेट में कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर रख लो, हमें खाली पेट मीटिंग में चले जाएं, हम हाफ मैसेज लेके आते हैं कि बॉस ने क्या बोला और क्या खाली पेट के साथ खाली दिमाग। एग्जैक्टली। और वो सारी रात का आपकी फास्टिंग चल रही होती है, ग्लूकोज लेवल्स आपके कम होते हैं। तो ये बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो थोड़ा सा स्नैक करके ज़रूर जाएं। फिर जब वो लंच, तो वो क्लास में बेहतर परफॉर्म करेंगे, वो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेहतर है। इसी तरह जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए भी यही है कि सुबह अपना कोई एक सैंडविच, कोई सेब, कोई फल, कोई फ्रूट, कोई चीज़ जो आपको पसंद है,
जो आपके मेटाबॉलिज्म को चलाना शुरू कर दे, आप ज़रूर अपने नाश्ते में बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, ख़वातीन के लिए भी स्पेशली बहुत ज़रूरी है कि वो नाश्ते की रूटीन को डेवलप करें। अनम, जिस तरह से हम कुदरती माहौल को डिस्कस करें, एक इंसान की शख्सियत को डिस्कस करें, तो कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए कि वो अपने लिए टाइम निकाले। इस पर तो हमने आपसे बात कर ली, कुदरती माहौल से एफिलिएटेड हो, इसके लिए टाइम निकालना कितना ज़रूरी है। और फिर वो लोग जो कहते हैं टाइम नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, वसाइल भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो रहा, रूटीन बैलेंस नहीं हो रही है, एक स्केड्यूल नहीं बनाया जा रहा, इनको भी आप ट्रेन कर सकती हैं? जी बिल्कुल ट्रेन कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा हर चीज़ में अपना फ़ायदा देखते हैं और बिजनेस का फ़ायदा देखते हैं। लेकिन अगर आप बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाएं तो आप देखें कि उनको एनुअल लीव्स दी जाती हैं, 20 दिन की, 10 दिन की, 8 दिन की, डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी पे, लेकिन ज़रूर दी जाती हैं। तो आप सोचें कि एक बनिया जो बिजनेस कर रहा है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसको वो हाफ आवर का ओवर टाइम नहीं देना चाहता, वो क्यों 8 to 10 डेज उसको लीव दे रहा है कि जाओ छुट्टी मना के आओ और एंजॉय करो। कभी आपने सोचा इसके बारे में? बिल्कुल नहीं सोचा कभी इस तरह से। मतलब हम लोग वो नहीं करते कि हमें ये स्पेसिफिकली क्यों दिया जा रहा है या क्यों नहीं, हम कहते हैं अवेल करो बस जाओ। उसके पीछे एक रिसर्च है कि जब आप नॉर्मल रूटीन से हटते हैं, वेकेशंस का जो हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, जो बेसिक ये कॉन्सेप्ट आया है ये यूरोप से हमारे पास आया और उन्होंने इसको प्रॉपर स्टडी किया है कि आप जब 8-10 दिन अपनी रूटीन से ब्रेक करते हैं जो आपकी जनरल चल रही होती है और आप किसी ऐसी जगह पे चला जाते हैं जैसे हम पुरफिजा मकाम कहते हैं, जैसे लोग मलाइशिया या नेपाल या बाली या पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो कोई जाने का एग्जैक्टली रिफ्रेश के वो सारा जब आप उन एरियाज को इतना डेवलप क्यों किया हुआ है उन्होंने, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इफ यू गो देयर एंड यू सी कि आपका मरी बहुत खूबसूरत है उस एरिया से, या जो ग्रीनरी वो कहते हैं हमारे पास बहुत खूबसूरत है, या इट्स हमारे इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स उससे बहुत प्यारी लगेगी आपको। तो वो बेसिकली आपके माइंड को ज़रूरत होती है ब्रेक की, उस रूटीन को तोड़ने की। सही। और एक बिजनेसमैन अगर उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, आपको लीव्स दे रहा है, तो इसका मतलब होगा कि वो कितना इंटेग्रल और इम्पोर्टेंट है। अगर वो इम्पोर्टेंट ना होता तो वो कभी भी उसको ऐड नहीं करता। एग्जैक्टली। सो इट इज़ एक्चुअली वेरी मच नीडेड। हाँ, हमारी प्रैक्टिसेस खराब हैं और लर्निंग से अनलर्निंग का प्रोसेस ज़्यादा मुश्किल है। एक सोच भी आ जाती है ना कि छुट्टी मिली है, सो के गुजार लो, अब आराम का टाइम शुरू होगा। तो देखें मैं भी वही यहाँ कह रही हूँ कि हमारे यहाँ लर्निंग सीखने से ज़्यादा जो हम सीख चुके हैं, हम एक आदत बना चुके हैं, उसको ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल काम है। और ये ह्यूमन नेचर भी है कि आप जब एक काम एक तरह से डाल दें तो वो उस आदत को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो वो अपने बेड से निकल के जगह किसी दूसरी जगह पे ट्रैवल करके जाना एक नई चीज़ होती है, थोड़ी सी मुश्किल है। बेसिकली मैं इस पे बात ऐड करूँ, सॉरी मैं आपकी बात जी, हमारे यहाँ जो है ना ब्रेन हीलिंग का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली, और हमारे हीलिंग ये है कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ। सबसे ज्यादा मजा तभी एग्जैक्टली ब्रेन ये नहीं है कि बाहर जाओ, बच्चों को लेके पार्क में जाओ या थोड़ी सी एफर्ट ऐसी करो जहाँ खुला माहौल हो। इसमें आज छुट्टी है एंड टू बी ऑनेस्ट हुमा विद आवर रूटीन, अगर कोई मुझसे भी पूछे तो मैं संडे को कहूंगी कि आज मुझे सुबह जल्दी नहीं उठाना, ठीक है, लेकिन हमें ब्रेन हीलिंग का कॉन्सेप्ट अपनी जिंदगियों में डालना पड़ेगा। बिल्कुल, ये डालना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, अपने बच्चों की तरबियत में इसको ऐड ऑन करना कितना ज़रूरी है, इस पर इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है और माहौल को खुशगवार बनाना हमारी शख्सियत और सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, इंसान अपनी शख्सियत पर किस तरह से जो है वो तवज्जो दे सकता है, अपनी सेहत को कैसे बरकरार रख सकता है और कुदरती माहौल इसमें क्या मदद फराहम करता है, इस पर हम जो है वो बात करते हैं। कुदरती ग़िज़ाओं पर इन्हिसार करना क्यों ज़रूरी है, इसके हवाले से भी हमने जाना। मज़ीद भी इसी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फ़रुख, जहाँ शख्सियत में निखार पैदा करने की बात हो रही है, शख्सियत को ग्रूम करने की बात हो रही है, डेफिनेटली वहाँ अपनी अपीयरेंस को बेहतर से बेहतर बनाना हर किसी की ख्वाहिश है, चाहे मर्द है खवातीन है। बच्चा भी आजकल का कहता है कि मुझे प्यारा लगना है, मुझे अच्छे कपड़े पहनाए जाएं ताकि मैं खूबसूरत दिखूं। बिल्कुल ऐसे है। यहाँ पे एक नुक्ता जो काबिल गौर है कि हम किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अपनी खूबसूरती को, अपनी अपीयरेंस को और तमाम तर चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट कितनी करनी है। वो ख्वाहिश, वो सोच कि बस मुझे ऐसा ही नज़र आना है, मुझे ऐसा बना दो, किस कदर नुकसानदेह साबित हो सकता है? नुकसानदेह इस सूरत में हो सकता है जैसे हम अपने बजट से अगर आउट हो जाएं। सबसे पहली बात यह है, हम नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है। इंडिविजुअली आपको करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आप किस में अच्छे लग सकते हैं। हम में से हर कोई ये चाहता है कि बस कोई क्या कर रहा है, ट्रेंड है कि वो क्या कर रहा है, हो सकता है कि मुझे भी यही करना है, कि जो वो कर रहे हैं वो आप पे अच्छा लगना चाहिए। नॉर्मली हमारे यहाँ जैसे कॉन्सेप्ट है कपड़ों का, तो आप डिज़ाइनर वियर बहुत इन खुद से कपड़े बनाने या खुद से कपड़े सीने का तो ट्रेंड ख़त्म ही हो गया है। अब लाइक मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा कपड़े रिक्वायर्ड होते हैं तो मैं खुद से ही उनको कुछ थोड़ा बहुत ऑल्टर डिज़ाइन कर लेती हूँ। तो मैं जब भी टेलर के पास जाती हूँ तो मैंने बताती हूँ यहाँ से ऐसे कर दें, यहाँ से ऐसे कर दें, यहाँ से कट कर दें। तो वो कहते हैं बाजी आपको कैसे पता है? अब ये मैंने तो अपनी वालदा से सीखा, क्योंकि उन्होंने छोटी एज से लाइक 3-4 क्लास में से हमें सीजर पकड़ना सिखाया, यहाँ से काटो, यहाँ से ऐसे करो। अब वो करती तो अपनी हेल्प के लिए थी, लेकिन उसका मुझे अभी ये बेनिफिट हुआ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आती हैं, वो मुझे, और टेलर भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। टेलर से मैं बचा हुआ कपड़ा भी लेके आती हूँ कि कभी कुछ फट जाए या कुछ जोड़ना हो, क्योंकि नॉर्मली मुझे पता लग जाता है कि इतना कपड़ा बचेगा। अब ये टेलर के लिए बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं कि मेरे पास इतनी लेडीज़ आती हैं, उनको ये बात पता ही नहीं है कि ये कपड़ा कैसे बनेगा, ये डिज़ाइन कैसे होगा, इसको आप ऐसे मैनेज कर लें। अब हमारे यहाँ हम सोचते हैं अच्छा जी वो फलाना ब्रांडेड सूट है, वो दे दो, वो ले लो। हमें टाइम भी ज़ाहिर है कम है, हम टाइम भी नहीं यूटिलाइज करते, लेकिन हमें सबसे पहले एक बजट मेंटेन करना है, जो भी आपकी अर्निंग है। ये तो हमारा दूसरा टॉपिक है, इसको हम इन डिटेल वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपसे जो मैं बात डिस्कस करना चाह रही हूँ अभी वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे क्लाइंट्स, ऐसी ख़वातीन आती होंगी जो कहती होंगी कि बुटॉक्स कर दो, फिलर्स करवाने, आपको ये लग रहा है कि उन पर सूट नहीं करेंगे, उनकी शख्सियत बिल्कुल जो है वो इससे मुताबिकत नहीं रखती, उनको कैसे कन्विंस करती हैं? ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। जैसे डॉक्टर नौशीन ने भी जिक्र किया कि कोई जो चाह रहा होता है, नॉर्मली लोग अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना के आ जाते हैं। जैसे अब कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कोई भी पिक्चर लाके और इस तरह का बनाना है, मेरी ये ख्वाहिश है, ये पॉसिबल नहीं होता। और हमारा तो सब्जेक्ट ये है कि जैसे अब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम हेयर लाइन डिजाइन करते हैं। तो रोजाना सुबह जब हम हेयर लाइन पे क्लाइंट से डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं इधर बाल लगा दो। अब मैं उन्हें ये कहती हूँ देखें मैं एक फीमेल हूँ, आप मेरा देखें, एक पैरामीटर देखें। उन लोगों को अपने फेस का पैरामीटर समझ ही नहीं आता। हर कोई चाहता है कि बस इधर से बाल लग जाएं, आईब्रो से 1 इंच ऊपर ना। बड़े कम लोग हैं जिनको ये समझ आती है कि हेयर लाइन की डेंसिटी, नेचुरलनेस कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये लोग बात ये समझते ही नहीं है कि वो समझते हैं बस बाल नहीं है लग गए हैं तो वो फलां जी ऐसा लगा रहा है, वैसा लगा रहा है। वो इस चीज़ को समझना चाहते ही नहीं कि आप वो अपने माइंड में एक डिज़ाइन करके आते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप किसी कॉस्मेटिक प्रोसीजर की तरफ जा रहे हैं, आपने अपने माइंड में कुछ डिज़ाइन नहीं करना, आपने पॉसिबिलिटीज़ पे काम करना है कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। फिलर का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा फिलर को बुरा समझा जाता है ना। एक्चुअली मेरा इस बारे में कहना है इतनी बुरी चीज़ नहीं है जितना कि हम समझते हैं। होता यह है कि हम नॉर्मली नोटिस ही उस बंदे को करते हैं जिसने बहुत ज़्यादा फिलर डक शेप में कराया होता है, तो उसको हम लान तान करते हैं, ये देखो इसने क्या कराया, कितना बुरा लग रहा है। हालांकि फिलर का बेसिक पर्पज़ ये है कि आपकी लुक को इन्हेंस करना, यंग लुक के लिए। जिन लोगों का कॉलेजन ऑब्वियसली डिक्रीज हो रहा है डे बाय डे, अगर वो फिलर करवा लेते हैं तो वो बेटर लगते हैं। तो हर एक को हम येस भी नहीं कर सकते और हर एक को हम नो भी नहीं कर सकते। वो हम पेशेंट को देख के डिसाइड करते हैं और उसको कन्विंस भी करना पड़ता है समटाइम। कुछ लोग बहुत ओवर चाह रहे होते हैं कि ये बड़े बड़े लिप्स होने, हम कहते हैं कि ये बैलेंस नहीं लगेंगे, ये बुरे लगेंगे, लेकिन वो कहते हैं नहीं बस आप कर दें। उनको कन्विंस करना खासा मुश्किल हो जाता है। और यही मुश्किल जो है डॉक्टर नौशीन भी फेस करती होंगी जब उनके पास ये डिमांड आती होगी कि 1 महीना है, लहंगा पहनना है, टारगेटेड वेट है, इसके लिए कोई डाइट प्लान दे। बिल्कुल हुमा, सबसे पहली बात यह है कि जैसे मैं नौशीन की बात में थोड़ा ऐड करूँगी, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो कम्प्लेक्शन, जो फीचर्स,
जो जिस तरह का अल्लाह ताला ने हमें बनाया है ना, वो बेस्ट क्रिएशन है। मतलब अल्लाह से ज्यादा आपको तो कोई बेस्ट नहीं जानता ना। बेशक बेशक। अब जब हम उसमें लाना चाहते हैं ना चीजें, तो फिर हम उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतते हैं। Exactly ऐसे ही। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जी, 3 साल की हिस्ट्री है जी, वेट बढ़ना शुरू हो गया और पिछले 35 साल से हम कोई ख्याल नहीं कर रहे थे। मेरे पास 1 महीना है, 10 से 15 किलो कम कर दें। बिल्कुल। अच्छा, मैं कहती हूँ 10 से 15 किलो तो नहीं कम हो सकते, कैसे हो सकते हैं ना, मतलब इट्स नॉट नेचुरल। आप कुछ भी करते हैं सही, आप, और वो तो इवन हाँ स्टीरॉइड्स तो जो वो तो सर्जरी कराने को तैयार होते हैं कि हम जाके गैस्ट्रिक बाईपास या ब्रियाट्रिक सर्जरी करा ले पेट। अरे बाबा, यू गेव 30 years फॉर ऑल दिस, आपने अपना ख्याल नहीं किया अब एक और अब आप महीने में एक कंट्रोल महीने कर में दें। चाह रहे हैं। तो मेरा ये मैसेज है, वजन घटाना और बढ़ाना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, लेकिन अब जब भी आप किसी डॉक्टर, किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, तो ये बात सोच के जाएं कि हम भी अपने अल्लाह को जवाब दें। मेरे लिए बड़ा आसान काम है, मैं आपको बड़ा एक ऐसा डाइट प्लान बना दूं जिसमें आप कहें, लेकिन वो आपके जो सिस्टम पे और दवाइयों के साथ, क्योंकि हम इस फील्ड में हमें पता है कि फैट बर्नर्स भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर लॉन्गर रन आपके ऊपर अफेक्ट होता है। सही। तो अपने पास एक रियलिस्टिक टारगेट रखें। इसी तरह अगर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, एक रियलिस्टिक चीज़ रखें, देखें तो सही कि वो चीज़ आप पे कैसी लगती है। और सबसे अच्छी जो चीज़ इस वक्त देखने की वो है, वो आपकी जो स्किन है, जो आपकी पर्सनालिटी है, वो अच्छी होनी चाहिए। आपकी वाइब्स अच्छी होंगी ना हुमा, गोरा काला पतला मोटा कुछ मैटर नहीं करता। आपकी पर्सनालिटी में से आपके लोग क्या आपको देख रहे हैं, आपके साथ कोई मौला अली का कॉल है ना कि जितने लोग आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, ये इस बात का प्रूफ होता है कि तो आप कितने पॉजिटिव हैं, ठीक है। मतलब इसको मैंने थोड़ा सा कर दिया, उनके तो बड़े पर्टिकुलर वर्ड्स थे। तो हम अपनी इस बात का ख्याल ना करें कि आई नो अनफॉर्चुनेटली यही होता है कि जितना आप पतले हो जाएंगे या जितने आप वो हो जाएंगे, जितने आप अपने फेस को एनहांस कर लेंगे, आप खूबसूरत लगेंगे। अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने की कोशिश करें। और पर्सनालिटी मेरा ख्याल है नेचर से ज़्यादा और करीब रह के आप नहीं अपने आप को उजागर कर। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वहीं पे बात आती है कि सोच को भी तो बदलना है, इसमें भी हमने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एफर्ट लेना है। बिल्कुल, सोच को बदलना है। उसमें ये है कि कहीं कहीं अगर आपको लगता है, मैं तो साफ कहती हूँ, कहीं आपको लगता है कि आप कन्विंस नहीं हो पा रहे, सीक प्रोफेशनल हेल्प, काउंसलर के पास जाएं, उससे बात करके देखें। हुमा, बात ये है, जहाँ आपने बात की ना पतला कर दे, मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, एंड दे स्टिल वांट टू लूज वेट, दे स्टिल वांट टू लूज वेट। उनसे कहा जाएगा कि इस हड्डियां भी तो हैं, हड्डियों का भी तो वजन है। इट्स नॉट कि आपके ऊपर सिर्फ गोश्त है, ठीक है, मसल नहीं है सिर्फ वो। अब हड्डियों को कोई घिसने से तो रहा, ठीक है। अब वो बात अगर आप उनकी मर्जी का उनको जवाब नहीं देंगे तो आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, इन्होंने तो हमारी बात ही नहीं समझी। अच्छा नौशीन, ऐसे भी लोग आते हैं जो ये कहें कि हमें वेट गेन करना है। ऑफ कोर्स, इफ महीने में मेरे पास 100 से 150 मरीज वजन कम करने के लिए आता है, तो 50 से 75% मरीज मेरे पास वजन बढ़ाने के लिए आते हैं। सही। उनमें कौन सी लॉट है? उनमें लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के ज्यादा हैं? दोनों, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। एंड मेरे लिए भी जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन बात थी कि एंड ट्रस्ट मी, वजन बढ़ाना वजन कम करने से ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा। क्योंकि वो इंसानी मैदा के साथ आप जो आपका स्टमक है, हम उसके साथ उसको यूज टू करते हैं। वो पूरे दिन में एक खाना खाते हैं। जब आपने उनकी एपेटाइट बढ़ानी होती है, देन वी गो फॉर 5 to 6 meals a day। उनको कन्विंस करना, उनको बताना कि किस तरीके से करना है, ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना, क्या उन्हें पसंद है वो खाएं, कितना ना खाएं। वो दूध पीते हैं, ना वो अंडा खाते हैं, वो कुछ नहीं लेते, और फिर उनकी मल्टीपल मसाइल और होते हैं। तो वो बड़ा, और सबसे ज्यादा इसमें ये होता है कि अंडर कॉन्फिडेंस, वो अपनी पर्सनालिटी को कर ही नहीं पा रहे होते, क्योंकि वो उनको हमारे यहाँ तो टिपिकल है ना, या मोटा मोटा कहना है या पतलू पतलू कहना है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वी हैव नो अदर नेम फॉर सच पीपल। बट मेरा यही कोशिश होती है कि उन्हें बताना, एंड ट्रस्ट मी, 3-3, 4-4 महीने में मैंने 10-10 किलो वजन गेन करा के दिया है पेशेंट्स को, और दे फील एलिवेटेड, उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, दे स्टार्ट फेसिंग पीपल। अब वो जो अंदर से मुझे खुशी उससे अचीव होती है ना, वो आई थिंक वो मुझे कहीं से नहीं मिलती। क्या बात है। इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे और आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से भी जरूर बात करेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है आज के पहले टॉपिक के हवाले से, और अब हम बढ़ने जा रहे हैं आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छी और बुरी आदत। ये इंसान की सेहत पर किस तरह से असरअंदाज होती हैं और इसके साथ साथ इनका इंसानी जेब पर क्या असर है, ये किस तरह से जो है वो बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं हम अपनी आदत में, और कितना ज़रूरी है कि अच्छी आदतों को प्रमोट किया जाए और बुरी आदत को कम किया जाए, कैसे कर सकते हैं। इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे अपने तीनों मेहमानों से। फरुश नौशीन हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, डॉक्टर नौशीन अब्बास हैं और अनम रज़ा हैं, जिनसे अब हम दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अनम से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगी अच्छी और बुरी आदत, इनको समझना और सोचना कितना ज़रूरी है कि हमारी कौन सी आदत अच्छी है, कौन सी बुरी है। सबसे पहले तो इसमें हमें डिफरेंस क्रिएट करना है अनम। अच्छा, सबसे पहले तो हैबिट पे बात करते हैं कि आदत के बारे में एक कोट है कि हैबिट कुड मेक यू एंड ब्रेक यू। आदत आपको बना भी सकती है बिगाड़ और भी सकती है, खत्म भी कर सकती है, ब्रेक भी कर सकती है। तो वही पॉइंट कि लर्निंग से अनलर्निंग ज्यादा मुश्किल काम है। जो रूटीन आपने बना ली है उस आदत को तोड़ना सही जरा मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत आसान है अगर आप उसका पैटर्न समझ लें। पैटर्न ये है कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, न्यूरो सेल्स कहते हैं उनको, अगर मैं आसान तरीके से कहूँ तो छोटे छोटे खुलिए हैं जो वही काम करेंगे जो आप उसको आदत डालेंगे। अब हमने उसको आदत डाली कि सुबह उठ के 1 गिलास दूध पीना है फॉर एग्जाम्पल। अब वो एवरीडे सुबह दूध को या कुछ ऐसी चीज को क्रेव करेगा। आपने आदत डाली, वीक में 2 दिन स्किप कर दिए, थोड़े अरसे में वो क्रेविंग कम होना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं कॉलेज तक, स्कूल तक अम्मियाँ खिला रही होती हैं तो अच्छे खा रहे होते हैं, कॉलेज तक वो हैबिट थोड़ी सी ब्रेक करती है और यूनिवर्सिटी में ब्रेकफास्ट की हैबिट खत्म हो गई। ऐसे ही अब आपने उसके बाद 10, 15, 20 साल ऑफिस में गुजारे और फिर आप आते हैं काउंसलर्स के पास। ना हमें भूख लगती है, ना हमें खाना खाने का दिल करता है, हम फोर्सफुली खा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी पे अच्छा नहीं असर पड़ रहा। तो हम इसको चेंज कैसे करें? सही। तो हैबिट को लर्न करने का, आदत को लर्न करने का सिंपल रूल है, गो स्टेप बाय स्टेप। 2 दिन में आप कुछ भी नहीं सीख सकते जो आपने 2 महीने में या 2 साल में खराब किया हुआ है। लोग मेरे पास आते हैं, मैम हमारी आपकी पर्सनालिटी देखें, उसकी इस तरह की पर्सनालिटी नहीं बन रही। बन जाएगी, नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। नहीं मैम हम तो बुक नहीं पढ़ सकते। जब आप चाहते हैं कि आप अच्छी गुफ्तगू करें तो आपके पास लफ्जों का जखीरा होगा तो करेंगे, तो उसके लिए लफ्ज डालने भी तो पड़ेंगे, किताब पढ़नी पड़ेगी, लेकिन नहीं, उस तरह तो हमने नहीं करना। सो आदतें बन सकती हैं और उनके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा काम। बिल्कुल। अब ये देखना कि कौन सी आदत अच्छी है, कौन सी बुरी है, किसको कंट्रोल करना है, किसको कंट्रोल नहीं करना है, ये किस तरह से सीख सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, अच्छी और बुरी की डेफिनेशन आपकी अपनी होती है। हर इंसान के लिए कुछ चीज़ें यस होती हैं, कुछ नो होती हैं और कुछ न्यूट्रल पॉइंट पे होती हैं। आप एक नेचुरल चीज़ हैं, इंसान नेचर से बना है। जितनी आपकी आदतें नेचर से करीब होंगी, पॉजिटिव होंगी, वो अच्छी हैं, और जितना आप उससे साइड होते जाएंगे, मैकेनिज्म की तरफ जाते जाएंगे, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जाते जाएंगे, बहुत ज़्यादा अपनी आदतों में नेगेटिविटी लाने शुरू कर देंगे, क्या होता जाएगा, वो आते हैं आपको बुरी आदत में डालना शुरू हो जाएंगे और वो लॉन्ग रन में उस वक्त आपको पता नहीं चल रहा होता, ऐसे ही, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉन्ग रन में वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देंगे। एक रिसर्च है लास्ट 6 मंथ्स बैक की, हार्वर्ड की। हमारे यहाँ क्योंकि अब मोबाइल जरूरी हो गया है और अब तो बच्चों के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली, बच्चों के पास अब तो नोटबुक्स का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है और बहुत सारे कंट्रीज में दे हैव आईपैड्स और पैड्स फॉर देयर राइटिंग स्किल्स। इट वाज फाइंड आउट कि वो बच्चे जो सिर्फ एक प्लेग्राउंड की गेम छोड़ के, उनको हमने गेम्स भी क्योंकि उसी के ऊपर आ गई हैं, वो सारा दिन बैठे रहते हैं, उनके जो ब्रेन्स हैं उनकी डेवलपमेंट कम होना शुरू हो गई है और उनकी जो आईज हैं उन पे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो इंटेलिजेंस है वो विद पैसेज ऑफ टाइम बढ़ने की बजाय कम होती जा रही है। तो आप सिर्फ बॉडी को लेके भी नहीं चल सकते हैं, आप सिर्फ ब्रेन को लेके भी नहीं चल सकते हैं, आपको दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। और आदतें इन सारी चीज़ों को क्या करेंगी कि आप आदतों को खुद से डिफाइन करें, थोड़ी सी एफर्ट डालें, विद पैसेज ऑफ टाइम, ब्रिक बाय ब्रिक
a wall can be made. बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हमारी कौन सी आदत अच्छी है और कौन सी बुरी है। ऐसी बहुत सारी बुरी आदत जो कि हम अपने जो है डेली रूटीन में कर रहे होते हैं। फ़ारूक यकीनन आप मुझे सेकंड करेंगी कि अपना एक छोटा सा पिंपल उसको बार बार टच करना, उसको बार बार इरिटेट करना, और वो एक बढ़ते बढ़ते 100 की तरफ चला जाता है। ऐसे ही है। ये स्किन डैमेजिंग जो है ये बुरी आदत की वजह से ही होती है। और ऐसे बहुत सारे यकीनन आपके पास भी क्लाइंट्स आते होंगे। सबसे ज्यादा जो हमारी सोसाइटी में जो बुरी हैबिट कह सकते हैं आप, वो ये है कि क्लिनजिंग ना करना। आप जब किसी को कहते हैं ना कि आप अपनी क्लिनजिंग करें, तो वो कहेंगे मैं तो मेकअप नहीं करता, मुझे तो जरूरत नहीं है। आपकी अपनी स्किन जो ऑयल जनरेट कर रही है, आप जैसे वाइट हेड्स की बात कर लें या ब्लैक हेड्स की बात कर लें, आप हर दूसरा पर्सन इस मसले का शिकार है। अब उन रीज़न ये है कि क्लिनजिंग नहीं करते। आप अगर उन्हें कहें कि बहुत सारे लड़के भी इवन लड़कों में तो बेचारों में कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। अच्छे खासे स्मार्ट लड़के होंगे, लेकिन यहाँ सामने आप देखें ब्लैक हेड का ढेर होगा। उनको कोई रियलाइज ही नहीं कराता कि भाई ब्लैक हेड आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं। वो यही कहते हैं मैं तो आदमी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत। भाई आप आदमी, आपकी स्किन भी तो है ना। यहाँ तो स्किन सिर्फ ख़वातीन को दी गई है। तो सबसे बड़ी बुरी हैबिट तो यही है कि वो क्लिनजिंग नहीं करते। दूसरी जो सबसे ज़्यादा बुरी हैबिट है, डॉक्टर नौशीन भी मेरी तायद करेंगी, वो है पानी ना पीना। हमारे यहाँ नहीं जी, वो पानी मैं नहीं पीता, मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है बार बार, मुझे आदत नहीं, भूल जाते हैं पानी। नहीं, वो मैं काम में बिजी हूँ। याद सबसे बड़ा बहाना है कि जी वो याद नहीं है। अब पानी अगर आपका वाटर लेवल बॉडी में मेंटेन है, आप कितना फ्रेश फील करते हैं, इस चीज़ से ज़्यादा कोई चीज़ ही नहीं है। अब मैं इसके लिए जैसे ये करती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ, तो मैं डेली 2 पैक 1.5 लीटर बॉटल्स मंगवा लेती हूँ। 3 लीटर मैं ऑफिस में ख़त्म करके जाती हूँ। अब उन पे मेरी 100 या 200 इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जी हाय अल्लाह 200 खर्च कर दिया, हो सकता है कि बाहर निकल के वो 200 हम फ़कीर को दे दें। अपने ऊपर हमारे यहाँ खर्च करने को तो कुछ ऐसा अजाब समझा जाता है। या तो खर्च करते नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, जो भी एक बुरी आदत जो है, अननेसेसरी खर्च होता है उस पे हम ज़्यादा लगाते हैं। अब अगर किसी से बात करें कि आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास ही चले जाएं, वो कहेंगे ओहो इसकी क्या ज़रूरत है, लाओ मैं तुम्हें फूड चार्ट बना के देता हूँ। भाई जिसका काम है, जिसने पढ़ा है, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकता है कि आपका BMI क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपने क्या खाना है, आपने क्या नहीं खाना। आप खुद से कैसे डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है कि मैं हर बात पे कंसल्ट करता हूँ या मैं कभी भी कंसल्ट नहीं करता। तो डॉक्टर नौशीन आप क्या फेस करती हैं? बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन भी प्रॉब्लमेटिक है और बिल्कुल ना कंसल्ट करना भी। बिल्कुल, ये दोनों चीज़ें हैं। नौशीन ने सही बात की। न्यूट्रिशनिस्ट को तो कुछ समझा ही नहीं जाता, क्योंकि वो हज़रत गूगल जो हैं वो तो हर चीज़ में उनको पता है कि हज़रत गूगल से उनको खानों की लिस्ट भी मिल जाएगी, डाइट प्लान भी मिल जाएंगे, लेकिन अपने आप को नहीं जानना कि आपको क्या पता है। जिसने अपनी सक्सेस स्टोरी डाली उस पर, उसको क्या, आपको क्या पता उसको क्या फेस किया, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी, सारा कुछ है। सबसे बड़ी गंदी आदत तो ये है कि आप जब किसी प्रोफेशनल हेल्प के पास जाते हैं तो प्लीज़ हज़रत गूगल से इतनी इन्फॉर्मेशन लेके मत जाएं, क्योंकि उनकी जो गूगल की इन्फॉर्मेशन और हमारे 5 से 6 साल की डिग्री की जो मेहनत है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई वो बुरी आदतें। कॉज जब आप बताना शुरू करते हैं तो बहुत बेसिक होता है। पानी ना पीना, सुबह नाश्ता ना करना, रात को खाना बहुत लेट खाना, या सुबह नाश्ता करना और फिर पूरा दिन कुछ नहीं खाना और रात को एक हेफ्टी मील, या फिर 7 बजे से इतना खाना शुरू करना कि 11-12 बजे तक वो खाते चले जाना। और फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी में वो आपने इससे पूछा कि गलत आदतों, अब आपको पता है कि आप ये सब कुछ गलत कर रहे हैं। भूख लग रही है, अच्छा आप फ्रूट, कोई मुश्किल काम तो नहीं, माशाल्लाह हम इतने ब्लेस्ड हैं हुमा, हमारे मुल्क में जितना फ्रूट है मेरा ख्याल है किसी मुल्क में इतना नहीं होगा, और सस्ता, महंगा भी नहीं। एग्जैक्ट, तो भाई फ्रूट ले लो। नहीं, उस वक्त फिर आप कोई चिप्स का पैकेट या कोई पैकेट डब्बा वाला जूस पी के अपना भूख मटा लेते हैं। आपने सिर्फ ये डिफरेंस देखना है कि कैलोरी रिच और न्यूट्रिएंट रिच में क्या फर्क है। एग्जैक्टली, कैलोरी रिच किसी भी चीज से मिल जाएगी आपको, आप कोई भी जंक फूड खा लेंगे आपको कैलोरीज आ जाए। न्यूट्रिएंट क्या है? जो न्यूट्रिएंट रिच खाने हैं ना हुमा, हमने उसको एज अ गुड हैबिट अपने खानों में इंडर करना है, ऐड ऑन करना है। सही। अब ये कौन से हैं यहाँ पे भी लिस्ट? ये मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल है हुमा, तुम्हारे पास टेबल है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक जगह रखा है चपाती और सालन की ऑप्शन है, एक जगह तुम्हारे पास कोई डीप फ्राइड खाना रखा हुआ है या कोई पैकेट प्रोसेस खाना रखा हुआ है। ठीक है, नाउ चॉइस इज योर्स। भूख तुम्हें लग रही है, पेट दोनों से भर जाएगा, खाओगी क्या? सो दिस इज द डिफरेंस कि आपने वो चपाती और सालन लिया तो आप न्यूट्रिएंट रिच पे गए।
आपने वो पैकेट जूस और चिप्स का जूस का डब्बा लिया तो आप कैलोरी डेंस पे गए। सही कैलोरी डेंस आपका वजन बढ़ाए या घटाए जो भी है, लेकिन वो आपके अब उस सोच का क्या करें जहाँ पे बंदा फंस जाता है कि नहीं मुझे तो ये खाना है, ये दिल ये कर रहा है, तो वो तो फिर आपको अपने जो है नफ्स पे काबू करना सीखना है। वो तो बहुत, फिर से मौला अली की मैं एग्जांपल दूंगी कि वो तो नफ्स जिसका अपना कंट्रोल नफ्स पे है वो दुनिया का सबसे ज्यादा कामयाब तरीन आदमी है, ठीक है। तो आपने अपने नफ्स पे काबू करना है, जैसा अनम ने बताया, अपनी हैबिट को चेंज करना है। अच्छी बुरी चीज का डिफरेंस सबको पता होता है। जैसे छोटी सी एग्जांपल है, सिगरेट पीना सबको पता है कि गलत, आप फिर भी पीते हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग हैं जो छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है वो अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह है, वो तो सबको पता है, लेकिन उन्हें पता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और मैंने इसको पीना छोड़ देना है क्योंकि इन द लॉन्गर रन ये हमारे लिए नुकसानदेह है। सो दिस इज हाउ। और एक दिन से नहीं होता, 30-30, 35-35 साल की जो आदतें हैं वो कम से कम 1.5-2-3 साल लग के चेंज होती हैं। सो डू नॉट एक्सपेक्ट ओवरनाइट मैजिक कि हम डॉक्टर साहिबा के पास गए और उन्होंने जो लिख के दिया है बस ये ऐसे वो नुस्खा खा लिया जाए, दम कर दिया, वो नुस्खा खा लिया जाए तो शायद फायदा हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बहुत सारी आदत हैं डॉक्टर नौशीन, मैं आपसे कंटिन्यू करना चाह रही हूँ कि ऐसी बहुत सारी आदत है जिसमें जैसे आपने स्मोकिंग का जिक्र किया, जो जेब पे भी भारी है, जेब के लिए भी नुकसानदेह और सेहत के लिए भी नुकसानदेह। इसी तरह जंक फूड की आदत पड़ जाना, जेब पे भी भारी पड़ रहा है, ऑब्वियसली अपने बच्चे खा रहे हैं, हम खा रहे हैं, साथ ही सेहत के लिए भी नुकसानदेह। फिर सोचते क्यों नहीं है हम इजी एक्सेस, जान छूटे। वर्किंग पेरेंट्स हैं, ठीक है, मैं उसके बाद बच्चों के पास एक्सेस गैजेट, हर बच्चे के पास मोबाइल है, ऐसे ही उसमें एप्स भी आ गई हैं। ये आपने क्लिक किया नहीं, खाना रात बेरात मम्मा को तो कहना नहीं है, ऑर्डर एग्जैक्टली। और जो मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बच्चा, आप कहीं काम में फंसे हुए हैं, आपका भी वर्किंग मॉम गिल्ट है या आपका एज अ वर्किंग पेरेंट गिल्ट है, अच्छा यार चलो मंगा लो, ठीक है, ऐसे ही, बिल्कुल तो, ऐसे ही। और अब वो बच्चा जो मंगा रहा है, खा रहा है, वो वहीं बैठा है, वो उसने बर्न आउट भी नहीं उसको किया, तो ये गलत हैबिट है और ये हम सबके अंदर आ रही है। बिल्कुल, इसको कंट्रोल करना कितना जरूरी है, कैसे कर सकते हैं, अनम से जानेंगे। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू करें अच्छी और बुरी आदत के हवाले से जो कि हमारी सेहत और जेब पर असर छोड़ जाती हैं। इसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कैसे की जा सकती है। हमने कहा था ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अनम से जानेंगे। अनम, ऐसी बहुत सारी आदत हैं जिनमें से कुछ का हमने तस्करा भी किया कि जो बुरी हैं और वो हमारी जेब और सेहत दोनों पर भारी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी या तो हमें तरबियत नहीं दी जाती या फिर हम इंटरेस्ट नहीं शो करते कि हमने इनको रोकना है, इनको ख़त्म करना है। ख़त्म करना कितना मुश्किल है? इसका सबसे ज़्यादा लिंक है कि हम सेल्फ अवेयरनेस की तरफ नहीं जाते हैं। हम उन लोगों में से हैं जो लोगों की बात सुन लेते हैं, पीयर फैक्टर बहुत है हमारे पास, पेरेंट्स की भी सुनेंगे, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल नहीं रखते। ये फैशन है, हमने भी इसका हिस्सा बिल्कुल, वो जो कर रहा है उसको सूट कर रहा है, वो आपको नहीं सूट करेगा। पॉसिबल है कि आपकी जेनेटिक बॉडी उसके साथ रिलेट ही ना कर सके, लेकिन क्योंकि हो रहा है तो आपको भी करना है। सही। जिसकी मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हमारे यहाँ कैलकुलेशन का और प्लानिंग का रवाज नहीं। मतलब अगर आप एक दफ़ा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्मोकिंग से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड एक ट्रेनिंग थी और उन्होंने कहा कि यार कुछ ऐसा करो कि लोगों को वाकई में फील हो कि ये लोग इससे कोशिश तो करें एक दफ़ा छोड़ने की। एंड काफ़ी रिसर्च के बाद व्हाट आई डिड कि मैंने उनको कहा कि हम सब बैठेंगे और हम बजट बनाएंगे कि हम एक दिन में जो सिगरेट पीते हैं उसकी कॉस्ट क्या है। एक हफ्ते की लगाओ, एक महीने की लगाओ, और अब एक साल की लगाओ। सही। और बिकॉज वो को वर्कर्स थे, उन्होंने बैठ के वो कॉस्ट पेपर पेन पे 5 मिनट में निकाल ली। फाइनेंस की ही टीम थी, क्योंकि आपको पता है फाइनेंस और अकाउंटिंग वाले ज़रा पीते भी ज़्यादा हैं। मैंने कहा अब मुझे ये बताओ, वो सब लोग जो कंप्लेन कर रहे थे कि मैडम वेकेशन पे जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, इस कॉस्ट को अगर तुम इधर लगा दो
तो तुम पाकिस्तान से बाहर घूम के आ सकते हो, जबकि मैं तो तुम्हें सिर्फ ये कह रही हूँ यहाँ से उठो और सामने पार्क में जाके बैठ जाओ, एक वहाँ से कोई ऑरेंज ले जाओ और वहाँ बैठ के खा लो, सही। तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम कहते हो मैम हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इसके लिए। तो हमारे यहाँ स्टैट्स पे बात नहीं की जाती, हम एक्चुअलिटीज को बहुत कम देखते हैं। और सेकेंडली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो मुझे लगती है कि अगर हम उस पर थोड़ा सा काम करना शुरू कर दें, हमारे पास रियलाइजेशन का फैक्टर इसलिए नहीं है कि हम रियलाइज करना नहीं चाहते हैं। सही। सबको पता है वो सिगरेट पी रहे हैं, पैसों के पी रहे हैं, लेकिन हमने कभी ये प्रैक्टिस नहीं की कि देखें इस पे बजट कितना लगता है, क्योंकि हम तो बजट प्लान करके चलते नहीं ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे हम 28 तारीख को सोचते हैं अच्छा अब सैलरी खत्म होने वाली है तो आज जो है थोड़ा चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं, शॉपिंग पे कंट्रोल कर लेते हैं, बाहर से आने वाले खाने पे कंट्रोल कर लेते हैं। और फिर हमें पता होता है कि जी फर्स्ट को इंटरलॉक हो गई है या सेकंड को आ गई है, तो फिर वो फर्स्ट वीक पीक पे चलता है हमारी खर्चियों पे, सेकंड पे थोड़ा नॉर्मलाइज और थर्ड पे हम उसको कंट्रोल करके चल रहे होते हैं, नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो हमारी हैबिट्स जो हैं वो हमने खुद ही कंट्रोल करनी है और उनको नेचर के करीब भी हम ही को लेके जाना है। और वो पॉकेट की बहुत पॉकेट फ्रेंडली हो सकती हैं अगर हम उनको बैठ के थोड़ा सा चेकआउट करें कि कैसे करना है, क्या चल क्या रहा है, फाइनेंसेस कैसे चलती हैं, घर का बजट बनाएं, अपना भी बजट बनाएं, बिल्कुल बनाना बहुत जरूरी है, बच्चों का बजट बनाएं, उनको भी ये रियलाइज कराएं। हमारे यहाँ सक्सेस रेशो भी इसीलिए कम है, वी डू व्हाट वी फील लाइक डूइंग। बस हो रहा है, होने दो, देखा जाएगा आगे। पेरेंट्स ने कह दिया तो हो रहा है, दोस्तों ने कह दिया तो हो रहा है, सही, ट्रेंड चल रहा है तो हो रहा है। आप उसमें कहाँ पर हैं यू नेवर नो। अगर आप सिर्फ एक दफा बैठ के उसको पिक्चराइज ही कर लें तो आप खुद ही रुक जाएंगे। अच्छा, करेगा कौन? घर की अगर बात की जाए तो घर में पेरेंट्स करेंगे, बच्चे करेंगे, वालिदा करेंगी। अबाउट योरसेल्फ। अगर आप अवेयर हैं तो आपको ये अपनी फैमिली में करने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो सबसे मिसिंग फैक्टर है ना, हम क्या करते हैं, हमने खुद जो करने वाले काम है वो दूसरों के सर पे डाल दिए हैं, और जो दूसरों के करने वाले काम थे वो हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा अपना करने का काम है कि हम अपने बच्चे को मैनरिज्म सिखाएं। पेरेंट्स आते हैं 14 ईयर 15 ईयर के बच्चे के साथ काउंसलिंग के लिए, इसको आप ठीक कर दें, चार्ज करें, और ये 2 महीने के बाद मुझे बिल्कुल फर्मा बरदार बच्चा मिले। मैं उनको कहती हूँ इट्स नॉट माई ड्यूटी, ये आप तो काउंसलिंग करती हैं, काउंसलिंग करती हैं, आपने बहुत ठीक किया, ये तो आपका प्रोफेशन है, सही, इट्स नॉट माई जॉब, यू हैव टू डू इट। आई कैन टेल यू कि कैसे किया जा सकता है, मैं उस बच्चे को बता सकती हूँ, लेकिन हमें लगता है कि हम पैसा यूज करेंगे और वो सब चीजें हम हैंडल कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता, ये हमारी सिर्फ एक कंसेप्ट बना हुआ है कैसे हो सकता है। लेकिन अगेन कौन करेगा? मेरा बजट जिस तरह मैं बना सकती हूँ आप नहीं बना सकते, नहीं बना सकते हैं। जो दुआ, सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, इंसान का अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन है कि वो कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। तो उन्होंने कहा, किसी बुजुर्ग को कहा कि जी आप मेरे लिए दुआ करें। उन्होंने कहा कि क्यों? कहते हैं जी आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े पहुंचे हुए हैं, आप दुआ करें। उन्होंने कहा कभी अपनी माँ को कहा है ये? शी इज द वन जो करेगी तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है, क्यों पड़ेगा? क्योंकि शी नोज यू द बेटर वे, इसी तरह यू नोज यू द बेटर वे। और अगर आप करेंगे तो आप ये हैबिट अपने आगे जनरेशन में डालें। बिल्कुल ऐसे ही हमें पता ही नहीं होता टैक्सेशन कैसे चल रही है, और अमेरिका में अगर 1% टैक्स बढ़ जाए या कम हो जाए तो वो इस पे वोट चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही है, और कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हम क्या करते हैं, हम कभी उस फिगर्स को देखना ही नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे ही है, क्यों नहीं देखना चाहते? इस पर जो है वो हम मजीद भी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। फरूख, जैसे अच्छी और बुरी आदत की बात हो रही है, एक और आदत जो कि ख़वातीन से एसोसिएटेड है, शॉपिंग की, आपकी नज़र में ये अच्छी आदत है, बुरी आदत है? क्योंकि इसका भी डायरेक्ट लिंक है हमारी जेब के साथ। बैलेंस बड़ा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में हो। तो नॉर्मली जब आप अपने बैलेंस से हट जाते हैं तो कायनात का निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। ऐसे ही है। तो ख़वातीन बेसिकली, मैंने आपको जैसे पहले भी जिक्र किया कि वो यही सोचती, उसने ये पहना हुआ है, फ़लाँ ने फ़लाँ ब्रांड से सूट ले लिया तो चलो मैं भी सेम जाके ले लूँगी। हो सकता है कि वो आपको अच्छा ना लग रहा हो, सही, या आपके लिए वो अफोर्डेबल ना हो। तो क्रिएटिविटी की तरफ हम हट गए हैं। जो ये ब्रांड कॉपी पेस्ट आ गया है ना, कि पहले हम जाते थे बाज़ार से, एक कपड़ा सेलेक्ट करते थे, एक कलर सेलेक्ट करते थे, दूसरा सेलेक्ट करते थे, अब वो चीज़ हट गई है। अब हम देखते हैं, अच्छा जी वो पैक उठाया ब्रांड से और उठा के हमने टेलर को दे दिया या स्टिच भी उठा लिया और वो बना रहे हैं हम।
अब नॉर्मली अगर आप अंदाज़ा लगाएं एक ब्रांड से अच्छा सूट 5 या 6 हज़ार रुपये में आता है, अब उसकी बजाय अगर आप खुद से थोड़ी एफर्ट कर लें तो कम से कम आप 3 या 2 तो ज़रूर ही बना सकते ऐसे ही हैं। है। तो बेसिक बैड हैबिट तभी है जब हम अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ नहीं करते, हम ये नहीं देखते कि हम कर क्या सकते हैं, दूसरों के आइडियाज पे फोकस हम अपने आप को पहचानना बंद हो गए, हम बिला वजह की मसरूफियत में कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और नॉर्मली जैसे वर्किंग वीमेन का प्रॉब्लम है कि उनको ज़्यादा कपड़े चाहिए, तो घर में जो है उनको कम चाहिए होते हैं। तो पहले तो ये है कि आप चाहते क्या हैं। अब इसके अलावा एक और बुरी आदत जो ख़वातीन की बहुत ज़्यादा है वो है गोल्ड को परचेज़ करना, कि जी बिला पहना हुआ है, बाजू भरे हुए हैं, गला भरा हुआ है। अब आप देखें कि वो गोल्ड अगर आपने पहना है आर्टिफिशियल पहना है हुआ, तो देखने वाले को नहीं नॉर्मली पता चलता कि भाई ये है क्या। तो ये दिखावा, ये चीज़ें जब आप इनसे पीछे हटेंगे, नेचर की तरफ जाएंगे, नॉर्मल लाइफ स्टाइल अपनाएंगे, तो उसमें आप ज़्यादा बेहतर लगेंगे, ज़्यादा डिफरेंट लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और इन चीज़ों से आप बचेंगे, आपकी फैमिली भी मेंटेन होगी, या वो अपने अंदर जो आपने खुद साख्ता ख्वाहिशात डिज़ाइन की हुई हैं उनसे आप निकलेंगे। लोग नॉर्मली, अब जी एक नया कॉन्सेप्ट चला है हमारे यहाँ, मुझे पता चलता है कि जी फ़लाँ मशहूर मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो 1 लाख रुपया चार्ज करती हैं, उनसे हम ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं। ऐसे ही नॉर्मली आप ब्राइडल को देखें, कपड़े उसके ऑलरेडी इतने हैवी होते हैं, इतनी हैवी ज्वेलरी होती है, मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी करेंगे तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट सी चीज़ लगते हैं। ऐसे ही अब नॉर्मली इतने ज़्यादा पैसे खर्च करना मैं तो उसे बेवकूफ़ी समझती हूँ कि आप, लेकिन फिर वही बात आती है कि ट्रेंड है, फैशन में है, फलां ने किया था मुझे भी करना है। वो फलां मेकअप आर्टिस्ट है, उससे हमने कराया क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसको हमने इतने पे किए हैं। ज़ाहिर है अगर जिसका ब्रांड बन गया है, वो मार्केट में इन है, वो 1 लाख रुपया चार्ज कर रहा है, तो आप उसका नाम ले रहे हैं, तो आप अगले को ये बता रहे हैं कि आप 1 लाख रुपया पे कर रहे हैं। तो हमारी ये जो नफ्सा नफ्सी की दौड़ है, जो ये गीबत है, ये जलना है, ये हमारे मसाइल का जा रहा है। बिल्कुल, अगर हम अपने आप में रहें, अपने आप को देखें, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें कि आप जो शुरू दिन से कर रहे हैं आप उसमें कॉन्फिडेंट रहें, उस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप नॉन ब्रांडिंग पे जब अपना दिमाग लड़ाएंगे, जब आप खुद से सोचेंगे, तो आपके सारे आधे प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे ही हल हो जाएंगे। बिल्कुल, और जेब भी जो है वो कहीं ना कहीं आपको दुआ देगी कि आपने उसके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ नहीं डाला। डॉक्टर नौशीन, जेब पर जो है वो बोझ डालने की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी अगर शॉपिंग की बात की जाए या परचेजिंग की बात की जाए, तो एक सोच का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप क्या ख़रीद रहे हैं, ख्वाहिश क्या है, ज़रूरत क्या है, इसमें हम डिफ्रेंशिएट करना भूल गए। एग्जैक्टली, हम स्टॉक करने पर बहुत बिलीव करने लगे ना, कि अभी ले लो, पता नहीं, सिंपल एग्जांपल ले लो, सेल्स भी जब लगती है तो हम उसको स्टॉक ऑन कर लेते हैं कि पता नहीं अभी ले लो फिर मिलेगा, नेक्स्ट सीजन में काम आएगा। ऐसे ही है। तो इसी तरह ये चीज़ उस पर भी आ जाती है, खाने पे भी आ जाती है। कहीं आपको सस्ते रेट में कोई चीज़ मिल रही है, आप उसको स्टॉक में ले लेते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि आज से 10 दिन के बाद इसकी कोई अफादियत रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपने हर चीज़ को म्याना रवि में लेके चलना है। आपने ये भी देखना है कि क्या आया इसको हम ले रहे हैं तो इसका फ़ायदा है। वो वाली बात है ना, एक कोई भी है जिसको अच्छा लग रहा है पहना हुआ, आपको लगता है कि उसने जो पहना है या उसने जो ख़रीदा है, चाहे वो जूता है, चाहे वो बैग है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो कोई भी ऐसी मटीरियलिस्टिक थिंग है, आपको लगता है कि मुझ पर भी अच्छा लगेगा, तो पहले तो आपको देखने की ज़रूरत है कि वो आपको सूट करता है या नहीं करता। बहुत ज़रूरी है। इसी तरह मैं न्यूट्रिशन की तरफ आऊँ तो मेरा सबसे पहला वो होता है कि न्यूट्रिशन इज़न्ट वन साइज फिट्स ऑल। ठीक है, वो समझते हैं, वही वाली बात है कि जहाँ पे न्यूट्रिशन वो मेरे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि फलां आपका पेशेंट था और मैंने उसका डाइट प्लान लिया, उसने तो इतना वजन कम या बढ़ा लिया, मेरा नहीं हो रहा। हुमा, आप खुद जवाब दे रहे हैं, आपको समझ आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो जो पहला मरीज आया था उसने मुझसे बात की, मैंने उसकी नेचर को समझा, मैंने उसके हालात को समझा, उसके रूटीन को समझा। आपको क्या पता कि वो क्या करे, और आपने वो लेके फॉलो करना शुरू कर दिया और आपको उसमें कामयाबी नहीं हुई। ठीक है, सो ये एक बड़ी समझने की चीज़ है कि जो एक इंसान की रिक्वायरमेंट है वो दूसरे की नहीं हो सकती है। मुकाबला मत करें, चीज़ों को स्टॉक मत करें, जितना अल्लाह की राह में आप दे सकते हैं आप दें। ज़रूरी नहीं है कि आपकी अलमारियां मुंह तक भरी हैं और आप और लिए चले जा रहे हैं। आपका जिस चीज़ को बांटोगे ना हुमा, वो चीज़ बढ़ेगी। चाहे वो प्यार है, चाहे वो इज्जत है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो सेहत है। एंड आई हैव एक्चुअली प्रैक्टिस्ड इट। ठीक है, अल्लाह के लिए आप जितनी चीज़ों को जिस तरीके से जिस चीज़ को बांटोगे, अल्लाह आपको उससे और नवाजेगा। बेशक ऐसे। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर, आई नो दिस इज़ वेरी वो हमारा रिलीजियस वाला, लेकिन
दिस इज आवर लेकिन ये भी बहुत जरूरी This है, is our अगर हम belief ना, डेली हाँ। रूटीन में प्रैक्टिस करें इसको तो यकीनन यही हमारी अच्छी आदत के तौर पे सामने आएगा, और फिर हमारे बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। वो बहुत सारी पेरेंट्स को देखेंगे कि वो जो कर रहे हैं आपका बच्चा वही करता वही है। करेगा। अगर पेरेंट्स भी हैवी खाना खा रहे हैं या गलत आदतें अपना रहे हैं, वो अपने बच्चे को मना नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसे ही। और हमारी सोसाइटी में जो एक सबसे बड़ी बुरी आदत है खवातीन की, और मैं उनको समझाना भी चाहूँगी, वो ये है कि नॉर्मली जैसे हम जब छोटे थे तो हमें बाप का एक बहुत डर होता था कि अब्बू ये कहेंगे, अब्बू ये कहेंगे, अब्बू ऐसे करेंगे, अम्मी ने कहना कि अब्बू ये कर देंगे, ऐसे नहीं करो। आज मैंने देखा है कि नॉर्मली माएँ कह रही होती हैं अपने बेटियों को, खैर है तुम्हारे बाप को मैं समझा लूँगी। नॉर्मली जैसे हमारी सोसाइटी में डिवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा है। पहले ये कहा जाता था बेटियों को कि भाई गुजारा करो, सोच समझ के रिश्ता करते थे कि अच्छे लोग हैं तो अब यहाँ ही चलाओ, माइनर चीज़ें इग्नोर करें। अब तो माएँ अपनी बेटियों को कह रही होती हैं नहीं बात बन रही तो छोड़ो, दफ़ा करो, हमें क्या कमी है। हालांकि वो ये नहीं देखते कि डिवोर्स से जो मेंटल टॉर्चर और डिप्रेशन आप फेस करते हैं, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें कि आपका एक रिश्ता टूट गया है, उससे ज़्यादा वर्स मैंने डिप्रेशन नहीं देखा जो लोगों को ऑब्जर्व किया है। अब हमारे यहाँ नॉर्मली इस चीज़ को बड़ा लाइट लिया जाता है कि जी अच्छा डिवोर्स होगी कोई बात नहीं है, खैर है। आप ये नहीं देखते हैं कि आप पहले तो जिनसे रिश्ता जोड़ रहे हैं कि वो देखेंगे वो लोग कैसे हैं। आप अगर आप भी ज़ाहिरी चकाचौंध देख रहे हैं तो फिर आप फेस भी वही करेंगे। नॉर्मली आप जब फेस वो करेंगे तो फिर आप ये प्रॉब्लम देखेंगे। रिश्ते को निभाना सीखें, आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। लड़कियों को मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपने अंदर चेंज लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ तब्दील हो जाती हैं। बिल्कुल, और यही तब्दीली जो है वो अच्छी और बुरी आदत में भी हमने लानी है कि अगर हमारी कोई ऐसी आदत जो हमें लगता है कि अच्छी है लेकिन दर हकीकत वो अच्छी नहीं है, वो दूसरों के लिए नुकसान का सबब बन रही है, तो उसको कंट्रोल करना है। और ऐसी आदत जो कि अच्छी है और हकीकी तौर पे अच्छी है तो उसको कैसे प्रमोट करना है ताकि हमारे बच्चे भी हमसे सीखें, हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमसे इस्तेफादा कर सकें। इस पर मज़ीद भी इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि अच्छी आदत को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, जबकि बुरी आदत को हमने कंट्रोल करना है, ख़त्म करना है, उनको अपनी डेली रूटीन से बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे इस पर जानेंगे अपने तीनों मेहमानों के पास क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं। एक ब्रेक की जाने पड़े, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है, सॉल्यूशंस और सजेशंस की जानिब बढ़ेंगे, दोनों टॉपिक्स को मर्ज करेंगे और जानेंगे कुदरती माहौल का खुशगवार बनाना हमारी सेहत पर किस तरह से असरअंदाज हो सकता है और इसके लिए कितनी एफर्ट करनी है। सेहत की जब बात आती है तो जहाँ जिस्मानी सेहत पर तवज्जो देनी है, वहीं ज़हनी नशोनुमा और ज़हनी सलाहियतों को निखारना भी हम सबकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे भी हमने देखना है, गौर करना है, सोचना है कौन सी आदत अच्छी हैं जो कि हमारी ज़हनी सलाहियतों को मुतासिर कर रही हैं, बेहतर बना रही हैं, या फिर ऐसी आदत जो कि नुकसान का सबब बन रही हैं, उनको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अनम, ज़्यादा सोचना, उसके पास ऐसा है, उसको देखो, दूसरों की तरफ देखना, दूसरे के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, डिप्रेशन में मुब्तला हो जाना, स्ट्रेस ले लेना, ये भी तो एक बुरी आदत है ना। ये बहुत बुरी आदत है और बहुत तेज़ी से प्रिवेल करी है हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे। सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, मैं आपको बहुत सिंपल वाले दूंगी। सबसे पहले एक एफर्ट करें कि लाइफ में स्माइल ऐड कर लें। ये एक रिसर्च बताती हूँ आपको कि 3 डिफरेंट ग्रुप्स लिए गए, उनमें से वो तीनों डिप्रेस्ड थे। पहलों को एंटी डिप्रेसेंट्स दिए गए, ठीक। दूसरों को जो है वो उन्होंने कुछ हैबिट्स, कुछ फूड सजेस्ट किया, और तीसरे लोगों को कहा कि आप स्माइल करेंगे और एक दूसरे को हग करेंगे एवरी डे 10 मिनट्स के लिए। और वो सब पेशेंट्स जो थे वो डिप्रेशन के पेशेंट्स थे और उनको वो मेडिकेशन चल रही थी। एंड आफ्टर 3 मंथ्स जब उनके ब्रेन के पैटर्न्स लिए गए न्यूरो साइंसेस वालों ने, तो पता चला कि जो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो उन लोगों के आए हैं जो एवरी डे 5 मिनट टच, स्किन टू स्किन टच में रहते हैं, हग करते हैं, या हाथ पकड़ के रखा गया उनका, या उनके लव्ड वंस को कहा गया कि आप इनके साथ कांटेक्ट में रहें, और उनको फोर्स किया गया कि आप चाहें
या ना चाहें आपने स्माइल करना है, तो उनके रिजल्ट सबसे बेहतर थे। जबकि ऑन द कॉन्ट्री दूसरे ग्रुप को प्रॉपर मेडिकेशन दी जा रही थी और एक ग्रुप को बाकायदा खाने में चीज़ें प्रोवाइड की जा रही थी डिप्रेशन को कम करने के लिए। सो जो थर्ड वाला ग्रुप था उसके रिजल्ट सबसे बेहतर थे। तो एक तो खुशगवारी तब आएगी जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट है एक दूसरे से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे। खत्म होता जा रहा है, मोबाइल लेके 4 लोग कमरे में बैठे होते हैं और चारों अपनी अपनी दुनिया से तो कनेक्टेड है, एक दूसरे का नहीं पता। यस एग्जैक्टली। तो वो जितना आप मिस करते जाएंगे आपका ब्रेन, आपके ब्रेन सेल्स उतने डैमेज होना शुरू हो चुके हैं और वो और भी होते जाएंगे। सही। दूसरी बहुत सिंपल सी हैबिट है, अपनी लाइफ में सनलाइट ऐड करें। जब इंसान इस दुनिया में आता है तो आप देखें कि सबसे पहले क्या चीज़ आप लेते हैं। एक बच्चा जब बॉर्न होता है तो आप क्या चाहते हैं कि वो आंखें खोल ले और रोशनी देखे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो वो रोशनी जो है वो आपकी लाइफ लाइन है। जिन कंट्रीज में सन नहीं होता है उन्होंने बाकायदा सेंटर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे वो आर्टिफिशियल क्रिएट करते हैं सनलाइट। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देती हूँ। हमारी फैमिली यूके से सिर्फ यहाँ आती है समर्स में और वो जब वापस जाते हैं तो वो कहते हैं वी आर वेरी हैप्पी, ओह सूरज देख के आए हैं हम। और हम जिस जून जुलाई में मर रहे होते हैं यार बहुत गर्मी है, सर पे चढ़ी है, वो उसको देख के उनकी बॉडी पे इफेक्ट ही डिफरेंट किस्म का पड़ रहा होता है। तो हमारे पास तो ये फ्री में है, हमने इसकी कदर नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसको अगर आप थोड़ा सा डेवलप कर लें अगर अपने अंदर कि आपने थोड़ा टाइम अपने साथ सनलाइट में गुजारना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बड़ी अच्छी आदत है। और हैप्पीनेस की हैप्पीनेस है, आपकी ब्रेन सेल्स की नशोनुमा खुद ही बखुद ही होना। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर सोचें। फ़रूख आपके पास क्या सजेशन है? बड़ी अच्छी सजेशन आई है अनम की जानिब से। सनलाइट का सबसे बड़ा कैरेक्टर ये है कि अगर आपका विटामिन डी लेवल लो होता है तो चाहे आप जो मर्जी कर लें आपके बाल बहुत बुरी तरह गिरते हैं। नॉर्मली इस चीज़ को बहुत, अब मेरे पास कई ऐसे 12-12 साल के या 11-11 साल के बच्चे आ रहे हैं जी, बहुत स्वेयर हेयर लॉस है। पेरेंट्स को पता ही नहीं है। वजह सिंपल सी होती है, नॉर्मली के विटामिन डी लेवल बहुत लो होता है या आयरन लेवल लो होता है। और ये एक बड़ी छोटी सी चीज़ है। वजह यही है कि बच्चे सारा दिन इंडोर रहते हैं, आउटडोर नहीं जाते हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब आप उसके ऊपर जो मर्जी शैम्पू लगा लें, जो मर्जी प्रोडक्ट लगा लें, प्याज का पानी लगा लें, जब इंटरनली आप हेल्दी नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने पहले भी जिक्र किया, देहातों के लोग हेल्दी इसलिए होते हैं कि वो सारा दिन सन में रहते हैं। वहाँ ये बंद घरों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कमरे से निकले हैं सीधा धूप में। और नॉर्मली सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम 12 बजे तक हम सोए रहेंगे, हम रात 2-3 बजे सो रहे हैं, तो हमारी क्या लाइफस्टाइल है, हमारा क्या रूटीन है, कैसे डार्क सर्कल नहीं आएंगे। अब देहातों में आप देख लें, वो लोग सूरज के साथ उठते हैं और सूरज के साथ ही तकरीबन सो जाते हैं। उनकी फिर हेल्थ भी देख लें, उनको प्रॉब्लम्स भी कम है, खुशी का भी लेवल वहाँ एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, आर्टिफिशियल चीज़ों से भी वो दूर हैं। अब ज़ाहिर है हम यहाँ रहते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम इस बरज़ख से नहीं निकल सकते, लेकिन अगर आप उन लोगों को स्टडी करें तो बेसिक वजह जो है वो सनलाइट ही है। तो मैं तो उनकी बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी और मैं यही चीज़ अपने पेशेंट्स को भी, जानने वालों को, जो भी लोग मुझसे कंसल्टेशन करते हैं, यही बताती हूँ कि सनलाइट या विटामिन डी लेवल आपके सफिशेंट होना, या जैसे उन्होंने बताया 30 तक होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोग भी आते हैं जिनका क्रिटिकली लो होता है, 0.8, 9 या 7, 6। आप देखें कि जिनका ये विटामिन डी लेवल होगा तो उनकी बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करेगी। बिल्कुल ऐसे ही, ना सेहत होगी, ना दिल होगा, ना जो है वो जान इजाज़त दे रही होगी कि कोई काम करें। डॉक्टर नौशीन आपके पास क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं? सजेशन बस, अब क्योंकि हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट रैप अप होने वाला है, तो इसका देखो सबसे पहले जो मैं टेक होम मैसेज देना चाहूँगी ना, एक तो नेचर से करीब रहने के लिए आपको एज अ फैमिली अप्रोच चेंज करनी होगी। ठीक है, आप ये नहीं हो सकता कि आप बच्चे से कहें अच्छा बेटा जाओ बाहर जाके खेलो, मैं ज़रा सोफे पे आराम से बैठा हूँ या बैठी हूँ। ठीक है, सही, गो विद देम, हैव अ फैमिली टाइम टुगेदर। ठीक है। सेकेंडली इसी प्लेटफॉर्म से मैंने कहना चाहूँगी कि बॉडी शेमिंग को प्लीज़ इनकरेज मत करें। ना किसी को मोटा कहें, ना किसी को पतला कहें। ये आपको नहीं पता कि एक छोटा सा वर्ड है जो आपकी दूसरी जिसको कहा गया उसकी पूरी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। उसका मोरल यहाँ से यहाँ आ सकता है, उसकी
डेली लाइफ रूटीन बहुत अफेक्ट हो सकती है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है। बॉडी शेमिंग ये एक नई चीज़ है जो कि स्कूल्स में भी इंट्रोड्यूस कराई जा रही है कि ना किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुश रहें जो अल्लाह ताला ने आपको जैसा बनाया है, आप चाहे हेल्दी हैं, चाहे आप बहुत कमज़ोर हैं या जो भी हैं, आप अगर खुश हैं अपनी बॉडी के साथ, आप खुश हैं आपकी अपनी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ, आपको अपने आप को चेंज करने की। अच्छा, यहाँ पे भी खुशी से ज़्यादा हेल्दी होना मेरा ख्याल है ज़्यादा मैटर करता है, उसके लिए थोड़ी बहुत एफर्ट की जा सकती है। उसके लिए एफर्ट करें। देखिए ना, अगर आप हेल्दी नहीं होंगे आप कभी भी खुश नहीं होंगे। इमोशंस एंड इंटरकनेक्टेड। हाँ, आप ये एक तरह का सर्कल है जिसमें से किसी एक चीज़ को नहीं छोड़ा जा सकता। खुशी है तो हेल्दी है तो खुशी है, सेटिस्फैक्शन है, आपकी एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, इस पर ज़रूर फोकस करें। वन स्टेप बाय स्टेप चलें। ज़रूरी नहीं है कि कल ही आप खुश भी हो जाएंगे, कल आपके विटामिन डी लेवल्स भी ठीक हो जाएंगे, कल आपका वजन कम या ज़्यादा भी हो जाएगा, या आप अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हो जाएगा। हर चीज़ का एक स्टेप है। इसीलिए कहते हैं ना, सीढ़ी चढ़ोगे तो धड़ाम से गिरोगे नहीं, ठीक है। अगर पहला स्टेप लेके आखिरी स्टेप पे पहुंचोगे तो गिरना बहुत तकलीफ से होता है। बिल्कुल ऐसे, ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। और इसी को जो है हम अपने प्रोग्राम का लास्ट मैसेज भी कंसीडर करते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है, कोशिश करनी है कि एक स्टेप पे दूसरे स्टेप को ना फौकियत दी जाए, बल्कि देखें कि आज जहां हम स्टैंड करें इसमें बेहतरी की क्या गुंजाइश है। माजी को भी देखें, हाल में भी रहें, और साथ ही साथ अपने मुस्तकबिल को भी प्लान करें, चाहे सेहत के मामले में हो, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए, या फिर अपने माहौल को खुशगवार बनाने के हवाले से बात की जाए। कुदरती माहौल एक ब्लेसिंग है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने स्ट्रेंथन भी करना है, इसकी हिफाजत भी करनी है, और इसकी हिफाजत तभी कर सकेंगे जब हम इसकी कदर करेंगे। जब कदर होगी तो ही हम इसके लिए कोई ना कोई एफर्ट भी ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ अपनी अच्छी और बुरी आदत पे भी हमने ही नज़र दौड़ानी है कि कौन सी आदत अच्छी है, किसको प्रमोट करना है, कौन सी आदत बुरी है, अगर बुरी है तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। इस पर मुख्तलिफ सजेशंस और सोल्यूशन हमारे मेहमानों की जानिब से आए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप सबका, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा जितने सोल्यूशंस और सजेशंस आज डिस्कस हुए वो आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे। आपसे चाहेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह के पास।